उस टाइम का पीआईएसजे और इस टाइम के पीआईएसजे में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई सुन के बुरा महसूस ना करे। अब बेअदब ज़्यादा है, ना डर ज़्यादा है और शरारती ज़्यादा है। अगर किसी को आपने कॉपी चीटिंग नहीं करने दी तो सड़क पे रात को गुजरते हुए गाड़ी में तारक शेख तेरी माँ हूँ तेरी बहन हूँ ऐसी गालियाँ दे के जाते हैं। हमने ये भी सिचुएशन फेस और की आपको है। पता होता है ये कौन स्टूडेंट्स हैं? वो पता हो या ना हो, एज अ टीचर आप चीटिंग को क्यों रोकते हैं? जो बैक बेंचेस होते हैं ना वो शुरू से ही ऐसे होते हैं कि दे आर केयरलेस एंड दे डू नॉट अटेंड द क्लास प्रॉपरली। तो सर वो वाले स्पाइसी शॉट्स अभी भी हैं? तो जब बाप अपने बेटे को मार सकता है तो रूहानी बाप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। कभी जैसे कोई बच्चा चौक मारता है या कुछ इस तरह से, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? कि फिर हमारे वाले कर दें हम्म। तो बस फिर इलाज शुरू हो जाता है। नो कैमरा जोन में ले जाए हाँ उनको। बस जो भी छोटा मोटा। मतलब मैं आपसे एक वर्ड बोलूंगा तो आपके जहन में जो पहली चीज़ है आपने वो बोलनी है, एक लफ्ज़। सर आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं या फ्रेंडली टीचर हैं? अक्सर टीचर्स के निक्स होते हैं, निक नेम्स होते हैं। सर आपको अपना निक पता है? मैंने किसकी वालदा का जी कमेंट जी है, ठीक। मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई मसला नहीं है बट सर को हमेशा मेरे बच्चे के बालों से मसला होता है। वॉशरूम्स के अंदर कैमरास की क्या ज़रूरत है? आज मैंने एक अलग सर तारिक शेख देखे। जी मैं सबसे यही कहना चाहूँगा जो मेरे जानने वाले हैं, जो सलमान के जानने वाले हैं या अभी इसको देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी बात अच्छी लगी है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक करें। पार्टियों, आज मेरे लिए ना बहुत स्पेशल दिन है। उसकी वजह यह है कि जो हम जिन्होंने हमें बनाया है एक तरीके से और हमारे को तराशा है, वो कहते हैं ना कोयले की कान में से तराश के हीरा निकालते हैं, जो वो एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ। और हमारी जो भी कामयाबी है, आज हम जो भी हैं लाइफ के अंदर, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे साथ हैं नन अदर दैन हमारे प्यारे सर तारिक शेख साहब। थैंक यू। सर अस्सलाम कैसे वालेकुम हैं? रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं वबरकातुहू। आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर सर इनविटेशन मोर फॉर देन योर वेलकम। इनविटेशन। सर ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप एक कॉल पे और एक इनविटेशन पे आप आ गए। जी ये तो जज़ाकल्लाह आपका खैर हक सर। था। सर थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। सर हमारा सबसे पहला सवाल अपने जो हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे ये होता है कि हु इज़ सर तारिक शेख? सर तारिक शेख इज़ अ कॉमन पर्सन जी। एंड सोशल वर्कर स्पेशली सही। देन अ टीचर ऑल्सो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला। 1967 में डेट ऑफ बर्थ है, जुलाई में। माशाल्लाह। तो आई एम अबाउट 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। या माशाल्लाह। तो उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मेरी एमए एलएलबी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर सेल्टा किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टर्किश इस्तांबुल से। और इसी तरह चलता चलता क्रिकेट भी खेला, चलते चलता पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में 2001 में पहुंच गया। माशाल्लाह। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ उस्ताद का। सही। वहाँ पाकिस्तान में भी मैं पढ़ाता था लेकिन विजिटिंग लेक्चर था। यहाँ आके रेगुलर सिस्टम में एंटर हुआ। सही। सर हम आपके ये पीआईएसजे के सफ़र की तरफ भी आएंगे। हमारे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ थोड़े से हमने रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी तैयार किए हैं आपके लिए ठीक है स्पेशली। कोई बात नहीं। प्लस ये कि अल्लाह भला करे आपका, कुछ इंस्टाग्राम पे मैंने लगाया था कि कल सर तारिक शेख आ रहे हैं मेरे पास, तो कोई सवाल है तो कर लें। तो आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं, कुछ माशाल्लाह। वो वाले सवाल भी हम उसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन जी उससे पहले सर हम आपके सफ़र को थोड़ा सा शुरू से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे पले बड़े, कहाँ पे आपने स्कूल पढ़ा, वो सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे सर। जी कसूर, माय नेटिव सिटी इज़ कसूर। 1967 डेट ऑफ बर्थ जुलाई मैंने बता दिया। जी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल कसूर से मैंने मैट्रिक किया। फिर कॉलेज में इस्लामिक डिग्री कॉलेज कसूर से एफए किया। और फिर मैं थर्ड ईयर में था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको बताया। फिर मैं जापान चला गया इन 1987 में। तो 1988 में पूरा वहाँ रहा। 1989 में वापस आया और वहाँ से वापस आते हुए मैंने रास्ते में था, यानी हमारा स्टे था वहाँ से हांगकांग में। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मैं बैंकॉक में, सॉरी, जाते हुए हांगकांग में था। वहाँ हमने बड़ा, वो भी एक अलग सीन्स हैं जापान की कहानियाँ।
तो वहाँ से अपने भाई को मैंने मैसेज किया मेरा एडमिशन भिजवा दूँ बीए का। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 माह में बीए ग्रेजुएशन की और उसमें मेरे 488 मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीज़न थी आउट ऑफ 850। तो ऑन दैट बेस फिर मुझे आई गॉट एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी इन एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। हुँ, फिर मैंने एज ए रेगुलर स्टूडेंट वहाँ से लॉ पास किया विद इन 2 ईयर्स, उस वक्त 2 साल का ही था। 2 साल के बाद मैंने कोशिश की दोबारा जापान जाने के लिए, लेकिन ना जा सका। इन द मीन टाइम हम लोग कुछ इंडिया गए, चाइना गए और ईरान गए। मुझे थोड़ा टूरिज्म का शौक़ था शुरू से। सही, पाकिस्तान में भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह घूमा हूँ। 9th क्लास में था जब पहली दफ़ा हमने मरी में ओवरनाइट स्टे किया जाके। 4-5 लड़के जो सही। दे वर ऑल्सो यंगर दैन मी। एक मेरा ख्याल है 7वीं का था, एक 8वीं का। तो फिर इस तरह से जब मैं वापस आके बीए पास किया तो मैं मस्जिद में बैठता था। मैंने एफए भी मस्जिद में बैठ के किया, नमाज का रूम था वहाँ पे, नमाज के औकात में शेड्यूल दिया हुआ था। फिर बीए भी मैंने मस्जिद में बैठ के रूम लिया था, वहाँ बैठता था। एलएलबी में भी वहाँ बैठ के पढ़ता था। एमए इंग्लिश किया उसके बाद, वो भी मैं वहाँ बैठ के ही पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एमए मैंने शादी के बाद किया, मेरी एक बेटी थी तो उस माशाअल्लाह, वक्त मैंने एमए इंग्लिश किया। सही। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, साथ साथ टूरिज़्म भी चलता रहा। फिर मैंने शादी जब होगी तो कारोबार भी वाले साहब का भी काम शुरू करें, हुँ, जॉब तो मिली नहीं। तो विजिटिंग लेक्चर था 1-2 कॉलेजेस में। तो यहाँ वो सिस्टम था, अगर बारिश हो गई तो लीजिए आप ना आए आज, हालांकि वो 45 रुपीज़ पर पीरियड में देते थे। तो महीने में 1700-1800 रुपये बनते थे, तैयार होकर जाना और है वो ये। किस ईयर की बात है सर? ये 1994 की, हुँ, 4-5 की। और उस तरह मैं लॉ भी कर चुका था। लॉ की सुन लें, लॉ में जब कोर्ट में गया, कचहरी में गया, मैंने अप्रेंटिसशिप शुरू की। तो वहाँ पे मैंने 2-3 ऐसे केसेस सुने, ये हमारे सीनियर के पास बंदे जो क्लाइंट आते थे, तो सारा वो उलट ही होता था, यानी झूठ का मामला है तकरीबन। हुँ, तो मैंने सोचा इतना पढ़ लिख के भी बंदा बाशऊर हो के भी गलत राह की तरफ जाना के ज़्यादा चांस है, तो फिर मैंने वो शोबा छोड़ कि दिया। मतलब पैसे लेके जिसने पैसे दिए उसके बारे में सच ही बोलना है, उस हाँ, मैं वही झूठ एग्जांपल एक बोलना देता हूँ जैसे भी। आपको। जी, एक बंदा आया, वो कह रहा है जी मेरे ना, हमारा मकान था तो मेरे भाई ने मुझसे पैसे दे के खाली करा लिया मैंने, लेकिन मैंने एक रूम भी रखा हुआ था कि मैं 6 महीने बाद खाली करा लूँगा, कर दूँगा। लेकिन अब वो मुझे कहते हैं तो मैं कर नहीं रहा, 1.5 साल हो गए हैं। तो मेरा जो सीनियर था, अल्लाह उनको बख्शे, वो उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, अब जब ताला तोड़े ना तो तुम एप्लीकेशन देना एसपी साहब को, तो उस पर पर्चा करा देना और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा डाल देना, साथ में उसको 5 जूते डलवाएंगे, साथ में उसमें रिकवरी कराएंगे। मैं सुन रहा था भी उसका भाई, उसने उस पर एहसान किया, 1.5 साल 6 माह की बजाय 1.5 साल टाइम दिया, तो वो ये ज़्यादती का सबक उसको दे रहे हैं। फिर एक गुजर आए, उन्होंने कहा जी इस तरह गली है, तो वहाँ हमारे गाय भैंसें खड़ी होती हैं, लोगों ने ये रास्ता है, तो क्या करें। वो लोग कहते हैं हम चाहते हैं रास्ता बंद करके कवर कर लें। उसने कहा चाचा बात ही कोई नहीं, हम स्टे ले लेंगे, तू दीवार कर ले, रातों रात दीवार कर ले, जो तोड़ेगा उस पर हम केस कर देंगे। उन्होंने कहा पुत्र कितने पैसे? उन्होंने कहा रुपया 5,000 लगेगा चाचा। मैं तेन 2,000 दूँगा। तो हमने सोचा पढ़ लिख के भी आपके यही लेन देन है, 5 की जगह 2,000 दे रहे, गलत रास्ता। वो जगह फिर मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी। हुँ, इसी तरह मैं कस्टम ड्राई पोर्ट होते हैं ना, जी, जी। कस्टम क्लियरिंग एजेंसी, वहाँ गया। मेरे एक इंस्पेक्टर से दोस्त, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ के ये सीख लें। जो पहले दिन गया, मैं बैठा था तो देख रहा था, एक बंदा कहता यार ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ना ग्रेड 1 ऑफिसर के टेस्टेशन चाहिए। उनके क्लर्क ने, जो ऑफिस का क्लर्क था, क्लियरिंग एजेंट था, उसने स्टैंप निकाली, ठा करके अपने साइन के, लो जी ग्रेड 17 के सिग्नेचर हो गए। तो देखा कि जल्द सदी फेक काम इतना ज़्यादा। मैं वहाँ से दोपहर हो गई, खाना खाने के लिए इजाज़त ली, चुप कर निकला और अपने घर कसूर पहुँच गया। निकल ही गया वहाँ निकल से। गया। तो जो मेरा छोड़ा था, जिस बंदे ने, दोस्त में इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर शाहिद हसन उसका नाम था। जब 4 बजे छुट्टी कर वहाँ गया मुझे लेने के लिए, कहा यार वो आपका बंदा तो खाना खाने गया हुआ है, पता नहीं किधर चला गया। खैर वो मेरा इंतज़ार करता रहा, फिर मैं वो कसूर आ गया, कह रहा यार आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा यार सारा काम जेल ही, यानी ग्रेड 17 के ऑफिसर, जज के साइन है, सोशल फलां फलां, अंदर से मैजिस्ट्रेट की भी टेस्ट खुद कर रहे हैं। तो अलमुख्तसर ये है कि वो जो भी इस तरह लीगल काम थे उनसे बचते बचाते फिर हुँ, जापान पहुँचे। जापान में हमने 1.5 साल गुजारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब वापस आए, मैंने आपको बताया बीए किया, बीए करके बाद मैंने ये टिकटिंग का कोर्स भी किया लॉ के बाद।
लाहौर से। फिर शादी हो गई, फिर जॉब तो कोई मिल नहीं रही थी, मतलब ख़ास तौर पे जॉब ऐसी जिसमें कोई अच्छा स्टेटस भी हो, लेकिन वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने कारोबार शुरू किया, साथ पार्ट टाइम, सुबह पढ़ता था, शाम को काम करता था। शादी हो गई, फिर एमए इंग्लिश किया भावलपुर यूनिवर्सिटी से। तो फिर मेरे दोस्त इकबाल शेख साहब, उन्होंने वीज़ा अरेंज किया। तो सर इकबाल शेख। हाँ जी, तो मैं फिर यहाँ 2001 में यहाँ आ गया। यहाँ आके फिर अगला सफ़र आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। बिल्कुल सर, हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन आपने बीच में जिक्र किया कि आप इंडिया भी गए। जी, इंडिया गया। सर इंडिया का क्या जाने का सबब था और कैसा रहा वहाँ का इंडिया सफ़र, मेरे क्या रहा? दोस्त थे यहाँ कसूर के, वो कहते यार हम चलते हैं, स्टूडेंट थे हम। तो हमने एम्बेसी में गए, वहाँ से लेटर वगैरह मिलते हैं, बाजार से मिल जाते हैं, लाहौर पान मंडी से इनविटेशन लेटर होते हैं, वहाँ के कोई फिक्टिशियस रिश्तेदार 50 रुपये का 2 लेटर लगा के, तो 15 रुपये फ़ीस जमा करा के तो वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। तो वहाँ से हम बाई ट्रेन गए, अमृतसर। अमृतसर से फिर हम गए दिल्ली, दिल्ली से हम गए, वहाँ से बॉम्बे गए। वहाँ जाके हमने फिल्म, प्रेम दीवाने फिल्म थी, उस जो बंदा जाता है ना उसको होता है भी हम यहाँ पे फोटो स्टूडियो में जाएं, फिल्म स्टूडियोज़ में। यहाँ आपको पता है कि उस लाइफ में दैट टाइम आई वाज 19 और 20 में भी। तो वहाँ पे हमने शूटिंग वगैरह देखी, फिल्म स्टार ये जो जैकी श्रॉफ और वो क्या नाम है जो उसकी पूजा भट्ट, इनसे भी 2000 और से विवेक मुशरान जो आई इलू इलू वाला है, उनसे मिले। तो इस तरह फिर इंडिया गए। अच्छा, एक ट्रेजेडी आपको बता दूं, जब हम जाते हैं ना स्टूडेंट के तौर पे, तो हम सोचते हैं कुछ चीज़ें साथ ले जाएं, उधर बिक जाएंगी, कुछ उधर से ले आएं, इधर बिक जाएंगी, और खर्चा निकल आएगा। खर्चा निकल आएगा। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है ऐसा ही होता है। ऐसे तो ही। लेकिन वो इंडियन बॉर्डर पे उन्होंने हमारा सामान पकड़ लिया। तो एक मुसलमान फिर हमें मिला एजेंट, वो दिल्ली में, उसने कहा हम उसको रिलीज़ करा लेंगे। रिलीज़ कराने का जुर्माना भी ले गया, पैसे भी ले गया, सामान भी खुद ले गया। हाय हाय। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस था। सही। और बॉर्डर पे सरदार जी बैठे थे, हाँ भाई किधर जा रहे हैं, हाँ जी किधर, और तेरा मेडिकल नहीं गा है कि तेरी ये जो पेन है ले इधर, अच्छा है 10 15 20 रुपये पासपोर्ट के अंदर 50 रुपये रखते थे, चल ठीक है चल तू अंदर निकल जा। तो ये इमिग्रेशन काउंटर पे इस तरह की चीज़ें भी सर अब देखने। भी ऐसे ही होता है या? हाँ, ये चीज़ें, ये मैं आपको बता दूं हर वक्त ही होता रहता है। ये थर्ड वर्ल्ड है ना, ये थोड़े लोग भूखे लोग हैं, 20 50 रुपए पे चल जाता है काम। अब तो खैर वो अब वो 50। एक एक ज़ीरो और लग गया उसके इस अंदर तरह बस। ईरान भी हम गए थे। अच्छा, मैं एक कराची का वाक़या सुनाता हूँ आपको। जब हम जापान से वापस आए तो आई वॉज ओवर स्टे देयर, जिस तरह यहाँ उम्रे वाले हो जाते हैं ना। जी। तो कराची एयरपोर्ट पे रुका तो पासपोर्ट दिखाया, तो हालांकि हम ओवर स्टे हुए जापान में, क्राइम था हमारा उधर था, उन्होंने हमें रिलीज़ कर दिया, कोई नो पनिशमेंट, बस पकड़ के भिजवा दिया। जैसे यहाँ हम कराची वाले कहने जी इधर बैठो बैठो साइड पे हो जाओ, साइड साइड चलो उधर। और फिर देखा तो 100 150 डॉलर ना वो पासपोर्ट क्लियर करके दे रहे थे। मेरे पास नहीं थे वैसे डॉलर, मैंने उसको 5 10 हैं ले लो, कहता है चलो साइड पे हो जाओ। तो मैं तो पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, यानी पढ़े लिखे लोग मैनर्स में होते हैं, जगह पे मैनर्स में होते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, ओए कौन है तू, तेरी है वो, ऐसे तैसे ही। तो मेरे साथ एक पलवान टाइप आदमी था, कुली था, उसको मैंने कहा, इकट्ठे आ रहे थे हम वापस जापान से, बैंकॉक में इकट्ठे रुके, वो पढ़ा लिखा नहीं था, साथी बन गया। तो बहरहाल उसका मामला, वो क्या बात है, मैं क्या यार वो पासपोर्ट रख लिया, $10 5 दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, और लेना ही लाया, नहीं तो छोड़ इधर हो, मैं जाना हूँ, अब दे इधर फड़ाओ। उसने ज़रा पुलवानी टाइम में बातें की, उसने पासपोर्ट दे दिया $10 लेके। तो ये कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बात जो सुनाई वो अमृतसर की सुनाई, लाहौर अटारी पे या जो भी, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा चलता वही रहता है। बात है सर कि जाहिलों को जाहिलों की ज़बानी समझ आती है। हाँ, आप लोग नहीं कर सकते। अगर आपने पहले सुना हो कि बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम जब गए थे पहले जाते हुए जापान, तो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो मेरे साथ 2 लड़के थे, जब मैं, शायद आपने सुना हो पहले अबाउट में। तो वो फ़्लाइट मिस हो गई, तो हम जब पहुँचे वहाँ पे तो लाइन लग गई थी, 48 हमारा काउंटर नंबर था। तो वहाँ पे लोकल पीपल ट्रैवल कर रहे थे, हमने जाना था हांगकॉन्ग, वो कैथी पैसिफिक एयरलाइंस थी, थाई पे पहले हमने ट्रैवल किया। तो जब वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा यार इतनी लंबी लाइन है, बच्चे थे हम, मैं तो 19 ईयर्स था, बाकी 2 मुझसे जूनियर थे, ऑलमोस्ट 18 और लाइक वाइज। तो
मैंने कहा आप ऐसा करो, काउंटर के पास जाओ, जो बंदा अनपढ़ था 5वीं 6वीं और 2 बंदे छोड़ के ना, तो उसके पीछे घुस जाओ। वो जाके खड़ा हो गया, तो उसने पिछले ने कहा, हे मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग। अब चूंकि अनपढ़ था, उसके तो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आने ही थी नहीं। वो अपना इधर देख रहा है, इधर वो पीछे जो था ही बंदा या हांगकॉन्ग का था, तो वो मिस्टर बोलता बोलता जो भी रहा। फिर दूसरे को कहा भी तुम उसके पीछे खड़े हो जाना, जा सॉरी उससे आगे, यानी ये खड़ा है तो तुम आगे जाओ, क्योंकि अगले वाले से तो पीछे ही हो गए, तो पीछे वाले से तुम्हारा बंदा पहले ही आ गया। वो जाके वहाँ खड़ा हो गया। वो फिर थोड़ा तीसरा मैच लगा, मैं दोनों के दरमियान जाके खड़ा हो गया, क्योंकि ना इसके पीछे था, वो बंदे बोलने शुरू हो गए। तो मतलब ये लाइन में कभी कभार ऐसे ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी का हिस्सा। तो सर ये आपका जो जापान जाना हुआ वो किस सिलसिले में जाना हुआ था? असल में मैं तो, आपको पता है ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ये करता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ था, लेकिन हमारे जो हालात ऐसे थे कि ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। उन दिनों एंट्री सिस्टम था, तो मैंने पैसे करके, उस समय मुझे याद है कि 10-12 हज़ार की टिकट थी यहाँ से, कराची से या लाहौर से हांगकॉन्ग तक। वो टिकट पे $600-700 मैंने शो मनी किसी से उधार लिए, और आगे जो हांगकॉन्ग टू टोक्यो टिकट था वो भी उधार लिया था, कि वो एजेंट थे, उन्होंने देना था, वहाँ जाकर उन्होंने रिवान में वापस ले लेनी थी। तो इस तरह चले गए। तो वहाँ जाकर हमने काम किया। आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, टोक्यो में रहे। तो वहाँ 1.5 साल एज ए स्टोर कीपर काम किया, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में थोड़ा सा स्टोर कीपर काम करते रहे। फिर मैं जब वापस आई तो रिपोर्ट हुआ, तो आके बीए किया, मेरी फोर्सवीन आई, फिर एमए किया। बीए के बाद लॉ किया यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो सर फिर डिपोर्ट क्यों हुए? वो ओवर स्टे था ना, पकड़ा गया, वो भी एक वाक़या है। ओके। तो बहरहाल जैसे यहाँ लोग पकड़े जाते हैं, वो पासपोर्ट मांगते हैं, तो वो भी रमज़ान का दिन था। तो टोक्यो किसी एक जगह है, हीरो 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 HIRO हीरो नामी, वहाँ पाकिस्तान इस्लामिक सेंटर था। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ जाके क़याम करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, और सुबह रोज़ा रख के वापस आ जाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे स्टेशन पे, हमें रास्ता भूल के, समझ नहीं आ रही कि निकले जाना किधर है। तो उसमें हमें एक साइकिल वाला पुलिसमैन मिला। उसने पूछा किधर जा रहे हो, हमने कहा इस तरह जाना हमने। उसने कहा पासपोर्ट दिखाओ। तो पासपोर्ट तो हमारे पास नहीं थे। तो उसने वहीं खड़े हो गए ना, वायरलेस पे अपना फ़ोन करना शुरू कर दिया। हमने कहा, मेरे साथ कराची का दोस्त था, तो वो कहते यार थम्बू हो गया, अब तो मारे गए, पकड़े गए, अब क्या करें। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। कहता है मैं ऐसा करूं, सामने पचिनको है, जैसे कसिनो ना, तो वो कसिनो टाइप था, उसका ख्याल था कि वहाँ नहीं आ सकते। तो वो वहाँ उसके अंदर चला गया। वो बंदा मुझे लेके पुलिस स्टेशन में आ गया। अब सवाल ये था कि जिसने पकड़े जाना था ना, तो दूसरे ने सेफ होना था। वो हवालात में चले गए, तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उसको भी पकड़ के लेके आ गए। अब सवाल ये था कि पासपोर्ट लेने कौन जाएगा। जिसने जाना था वापस नहीं आना था, तो दूसरे बंदे ने एज ए गारंटर वहाँ रहना था। मैं फिर एज ए गारंटर वहाँ रहा, उसको फिर भिजवा दिया, और वो लेके स्केप कर गया। मैं अपने आप को दे के, क्या कहते हैं, जब वो नहीं आया सुबह तक, उन्होंने कहा वो आया नहीं। मैंने कहा पता नहीं, वो बीमार हो गया, कुछ नहीं पता तो था ही। उसने कहा चलो फिर तुम चलो मतलब आपको पता था कि ये वापस नहीं आएगा? हाँ, वो तो अंडरस्टूड था ना, हम दोस्त भी था, तो लाजिम बात, उसने तो वापस नहीं आना था, उसने अपना पासपोर्ट लेके चले जाना था। और मेरी, अब फिर हम वापस गए, मुझे लेके गए, फिर अपनी जगह पे जाकर पासपोर्ट वगैरह लेके, फिर उन्होंने मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया वाया। सही। हाँ, ये सही 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 सही। सर टीचर आप माशाल्लाह, अब अगर हम ये कहें तकरीबन 25 साल आपको हो गए। 25 साल मुझे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में हो गए। जी। उससे पहले मैं 5 साल पाकिस्तान में ऑलमोस्ट माशाल्लाह 30 साल हो गए। हाँ, ऑलमोस्ट मिनिमम। सर वाई टीचर? वाई अ टीचर, इट वाज, यू कैन से, बाय लक 40%, 60% बाय एम्बिशन। ओके। कि मेरा एम था कि मैं मेडिकल में करूँ, MBBS करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू। फिर मेरे पास चांस यही बचा कि मैं इंग्लिश कर लूँ। तो फिर जैसे मैंने कहा कि मैं लॉ की तरफ गया, जब मैंने शोबा देखा छोड़ दिया। जब मैंने कस्टम क्लियरेंस एजेंसी की तरफ गया, देखा कि शोबा छोड़ दिया, बेईमानी ज़्यादा है। हमारे घर का माहौल थोड़ा डिफरेंट रिलीजियस माहौल था, नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमारा शौक़ था। मैं अपने मस्जिद मोहल्ले में 12 साल से कम उम्र बच्चों के जो है ना, रोज़ रमज़ान सोमो सलात का मुकाबला भी कराता रहा हूँ।
तो जो बच्चे जीतते थे उनको मैं इनाम देता था, पूरे मोहल्ले में हमने अरेंज किया हुआ था। इस तरह के जो काम थे ना, तो फिर वो हमारे जहन में वो चीज़ें कम थी कि खाओ पियो दाड़ो। और तुम्हारे वाले साहब बिजनेसमैन थे, यानी कि बिजनेसमैन मीन शॉपकीपर। मेरे बाकी सारे भाई कारोबार ही करते हैं, मैं अकेला ही हूँ जो पढ़ के बाहर निकला हुआ। तो इसलिए फिर यहाँ जब मुझे कुछ पार्ट टाइम पहले अडॉप्ट किया पाकिस्तान में, जब वहाँ शुरू शुरू किया, फिर यहाँ आके तो मुझे दोस्तों ने कहा आपको, किसी ने कहा बूफिया डलवा दूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो मेरी चूँकि क्वालिफ़िकेशन थी एमए, तो मैंने पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में आके अप्लाई किया, तो 4 दिन बाद मुझे जॉब मिल गई। तो इसलिए 60% वाला जॉब वाला टीचिंग में मिल गया। तो फिर अपने शोबे में आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जो भी कोशिश की वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सब आमीन या कबूल है। रब, आमीन। सर आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वाले साहब का हमारा शॉप कीपिंग का शॉपकीपर थे, जनरल स्टोर टाइप थे। तो बस उसके बाद मेरे भाइयों ने उसको इलेक्ट्रिक स्टोर की शेप दी। वो आज हम इलेक्ट्रिक स्टोर का ही काम करते हैं। दो सही। चार तो भाई आप हैं। लोग माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? हम जो हैं 7 ब्रदर ही हैं, 9 माशाल्लाह। सिस्टर। तो मुझसे एक बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, एक मुझसे छोटे भाई की डेथ हो चुकी है। तो आई एम इन बिटवीन। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर 5। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। है। सही, सही। सर जब आप पढ़ रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे, जी जी तो कोई ऐसे टीचर जो आपको आज तक याद हों? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने टीचर्स में आप सर फ़हरिस्त होते हैं, और सर मुनीर ख़ान सर फ़हरिस्त होते हैं जब जी भी जी ज़िक्र आता है। सर रियाज़ मैथ्स के टीचर जो हमारे थे वो सर फ़हरिस्त होते हैं, हमेशा याद आते हैं। जी। तो आपके टीचर्स में से कोई ऐसे टीचर जो आपको हमेशा आपके जहन में हों, याद आते हों, और ये हो कि हाँ यार वो फ़लाँ टीचर थे, उनसे ये इंस्पिरेशन मिली? अब्दुल गफूर साहब हमारे मरहूम टीचर थे माशाल्लाह। वो जमात इस्लामी से भी बिलोंग करते थे। ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टीचर। तो सर्दियों में हमें सुबह सुबह उनसे बड़ी मार पड़ती थी, इंग्लिश का पीरियड होता था। तो जब सुबह आते सुनते थे, नहीं आता तो स्टिक उनके हाथ में, तो हाथों में लगाते तो हाथ सुरख हो जाते थे। हुँ। तो उसके साथ साथ तो बस एक और जो हमारे टीचर थे, मेरा ख्याल है वो इनके अब्दुल गफ़ार साहब थे, जो कि मैट्रिक में आके हमें मिले। तो ही वॉज ऑल्सो आवर प्रोमिनेंट टीचर। वो क्रिकेट भी थे, कोच थे। हम क्रिकेट भी अपने स्कूल की टीम में क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ। फिर उसी के नतीजे में यहाँ पे आके क्रिकेट, बिलाल हाउस था उसका, मैं टीचर भी रहा। तो इस तरह सही, तो अब्दुल गफूर साहब और अब्दुल गफ़ार खान साहब थे वहाँ पे हमारे बचपन सही, में। सही। सर कोई सा ऐसा आपकी लाइफ का मोमेंट जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो बीइंग टीचर, और जिसको बहुत मुश्किल से आपने टैकल किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि कभी बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, ऐसा नहीं हुआ हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई पोजीशन, कोई मामला आया ना, तो निपट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। कभी मैं नहीं समझा, मुझे स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हुँ। बल्कि सच कहो तो आजकल आजकल जितनी टीचर्स की कंप्लेंट्स होती है ना बच्चों के निस्बत, तो वो थोड़ा सा मुझे अब एज भी फैक्टर हो गया है ज़रा। तो अब आजकल की कंप्लेंट्स ज़्यादा हो गई हैं, तो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ भी टाइम कम मिलता है। तो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस से जो केसेस होते हैं, आजकल मैं डिसिप्लिन इंचार्ज स्कूल का, सही। तो वो रोज़ के 10-12 केसेस हो जाते हैं। अब केसेस को डील करने के लिए आपकी इंक्वायरी चाहिए होती है। ये भी नहीं है कि बच्चे आपके दुश्मन हैं या आप बच्चों के दुश्मन हैं। उन्होंने गलती करनी है, आपने इस्लाह करनी है, उनको मौका देना है। जबकि जो आजकल माहौल है, जो दूसरे साथी हैं या कोई भी है, वो चाहता है फ़ौरन फैसला हो जाए। हुँ। फ़ौरन फैसला नहीं हो सकता। तो लाज़िम है कि दोनों तरफ से हाँ, सुना सुना जाए। जाए, फिर उनके फिर चांस दिया जाए। वो हमारा मुस्तकबिल भी हैं। ठीक है, शरारती ज़्यादा हैं, बेअदब भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे अवॉइड करें। एक क्लास में 14-50 लड़के हैं, 40 हैं। 40 में से 5 तो शरारती होने ही होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और 5 ही शरारती से मुराद वो हैं जो अनअवॉइडेबल, जिनसे आप बच नहीं सकते। तो भाई आप 35 को डील कर रहे हैं जो शरीफ हैं, 5 एब्सेंट भी होते हैं, तो वो उन पाँचों को भी तो आप करें ना। क्या ख्याल है? वो तो अच्छे भी आपकी तो हैं उनमें आपकी कुछ। स्किल तो वही है। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नहीं ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं निपट लेता हूँ टिल सही। नाउ। जो भी केस आ जाए, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी। सर अब बात पीआईएसजी की स्टार्ट हुई है और पीआईएसजे में हुआ है, तो माशाल्लाह आप तकरीबन 25 साल से माशाल्लाह पीआईएसजे में हैं। जी पीआईएसजे का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ आपका? और सर इकबाल शेख का आपने जिक्र किया कि उन्होंने वीज़ा भेज के आपको जी। बुलाया, तो वो पहले मैं आपके रिलेटिव है? हाँ फार थर्ड कज़न था। सही।
तो वीज़ा आया तो मेरे 3-4 दिन बाद मेरा हो गया एक थे शाहिद साहब, कोई कोई टीचर थे यहाँ से, उनकी मदीना यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो गई थी, मुझे नाम थोड़ा भूल गया है। तो वो वहाँ चले गए, सीट खाली थी, बहरहाल फ़ौरन मैंने अपॉइंटमेंट हो गई। 9 अप्रैल 2001 को मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे सोशल स्टडी भी मिल गई, 6 क्लास का मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल स्टडी मिली। तो मैंने रियाज साहब जो टाइम टेबल के थे, मैंने कहा ये क्या दे दे। वो कहते यार शेख साहब जो भी मिलता है पढ़ाएं, 2 सब्जेक्ट मिले 3 मिले, आप स्कूल की ज़रूरत बन जाएं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया, फिर मेहनत की और फिर मुझे जल्दी कॉलेज सेक्शन भी मिल गया। फिर उसके अलावा आप कह रहे स्पोर्ट्स में भी मेरी खिदमात रही हैं। टाइम टेबल कमेटी कन्वीनर रहा, कैंटीन कमेटी का कन्वीनर रहा, इंक्वायरी होती है तो वो करता हूँ। और स्कूल में तकरीबन 5 दफ़ा जो है 4 से 5 दफ़ा म्यूज़िकल चेयर हुई है। आज जो हिस्ट्री में गुज़श्ता 15 सालों में वो 5 दफ़ा मैंने जीते, 4 या 5 जितनी सही। दफ़ा भी हुए तो आए। आपको सियासत में होना चाहिए था। अनबीटेबल, यानी कि माशाल्लाह उसमें रहा हूँ। सही। तो वो आपके पास भी क्लिप्स आते रहे होंगे, मेरा ख्याल अभी भी मैं देखता हूँ कभी सही। कभार। तो उसके अलावा आप कह लें ट्रिप अरेंज करते हैं हम। एक दफ़ा स्टूडेंट का जो ट्रिप लेके जाते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं जा रहे थे, तो ताइफ का मैं और अजमत कुरैशी साहब जो है ना, हमने ट्रिप लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ड्यूटीज़ दी जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई आई परफॉर्म एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म दैट। और माशाल्लाह। जब कभी स्कूल में कोई फंक्शन होता है, फंक्शन कमेटी का भी चेयरमैन कन्वीनर रहा हूँ, फंक्शन अरेंज करना। अब मैंने थोड़ा सा पीछे हट गया हूँ, रिक्वेस्ट की मैं थक जाता हूँ। और कोई एम्बेसडर आया हो, कोई सीजी आया हो, कोई फंक्शन हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो सर तारक शेख करते थे आगे भी, आप करें आप मुझे। तो फीमेल साइड होती थी या मेल साइड, उनको पता होता था भी एक बंदा ज़रूर बोलेगा। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टिव मैटर पे बात की है, कभी इंडिविजुअल मैटर पे ज़्यादा नहीं की, एक मरतबा के सिवा। वो भी हमारा वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो वो मैंने एक एम्बेसडर साहब आए थे, तो मैंने कहा मैं भी जा, उन्होंने मौका दिया भी अपने अपने मसाइल बयान करें। तो मैंने कहा मैं भी बयान करता हूँ। 5-6 बंदे थे, तो मुझे सीनियर टीचर थे, चौधरी निसार साहब, जो रियाज साहब और भी, और छोड़ो शेख साहब छोड़ो बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो मैं माइक पे जाके सर अस्सलाम वालेकुम, आई नीड ओनली 50 सेकेंड्स, एक एक के वापस आ गया। तो उसने बात किया वेयर इज़ दैट पर्सन हु वांट्स 50 सेकेंड्स। वो बैठ गया, बुलाओ उसे। तो उन्होंने मुझे दोबारा वापस बुलाया। तो मैंने कहा व्हाट्स प्रॉब्लम, मैंने कहा वी आर सफरिंग फ्रॉम फलां फलां फलां, तो मेन थिंग इज देयर इज़ नो ट्रांसफ़र, तो वी वांट न्यू वीज़ा फ्रॉम स्कूल। उसने कहा नोट इट डाउन, तो मुझे वीज़ा मिल गए थे। सही। तो इसमें 40 सेकंड में मैंने अपनी बात कंप्लीट करके वापस आ गया तो था। मतलब एक तरीके से वो 40 सेकंड आपके ये आगे के जो तकरीबन 20 साल थे वो उनके ऊपर टर्निंग भारी पॉइंट, हुए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 वीज़ा मिले हमें। मुनीर खान साहब थे और असलम साहब थे, और हमारे 4-5 साथी और भी थे, उनको 6 वीज़ा में मिले। फिर दोबारा स्कूल के वीज़े में सही। 2004 में वापस आए। सर कौन से टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ ही स्टार्ट किया एक तरीके से, कौन से ऐसे टीचर थे? हमारे साथ मेरा ख्याल है 2 टीचर थे जो या कि आपके सीनियर भी हों इवन, जैसे सीनियर तो ऑलरेडी। देखें बहुत से थे माशाल्लाह। अब तो हम सीनियर सारे चले ही गए हैं, लेकिन शाहिद मुस्तफ़ा साहब थे जो इंग्लिश के हमसे सीनियर थे। सर और मुस्बा। सही संधू साहब थे, आप जी। देख जानते होंगे। जी। उसके अलावा बिलाल साहब थे। जी। और इसी जो इंग्लिश के हवाले से बात कर रहा हूँ, और निसार से निसार साहब शाह, जी। निसार अली शाह उनका नाम था। जी निसार शाह, सर निसार शाह हाँ जी। वो भी बाद में और हयर हावले स्कूल के भी बन गए प्रिंसिपल। और उस वक्त वो एडमिन ऑफिसर भी थे जब हम आए हूँ। तो इस तरह वो सीनियर थे हमारे सही। 2001 में। सर उस टाइम का पीआईएसजे और इस टाइम के पीआईएसजे में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? उस वक़्त जो है ना, पहली बात जब शुरू में हम आए तो 2 सेशन होते थे, इवनिंग सेशन या आफ्टरनून भी होता था, मॉर्निंग भी होता था, आपको याद होगा। जी। फिर बाद में ड्यू टू लैक ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, या कोरोना के बाद या कुछ पहले जब टैक्सेशन हुई है, फैमिली टैक्स लगे 16-17 की बात या, तकरीबन जी। तो सेशन तो 1 हो गया मॉर्निंग में। उस वक्त बच्चे शरारती थे, लेकिन शरारती थे सिर्फ, गालम गलोच कम थी, और बेअदब नहीं थे इतने ज़्यादा। अब बेअदब ज़्यादा हैं, ना डर ज़्यादा है, और शरारती ज़्यादा हैं। और मैं मादरत के साथ
गालम गलोच भी कभी बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो इससे जो है ना डिफरेंस, चूँकि आपने पूछा तो रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ, तो वालिदैन भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं तो अभी। सर गालम गलौच आपके सामने मतलब? नहीं, मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं ना, हुँ, जब बच्चे लड़ाई होती है तो वो कहता है मुझे इसने गाली की, वो कहता है इसने गाली दी। छोटे बच्चे होते हैं तो, और कुछ ना भी हो तो उनको ये मुआशरती, क्यों कम्युनिटी स्कूल है तो ये चीज़ें वो आपको देखें। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई सुन के बुरा महसूस ना करे, हम रियलिटी बेस की बात करें क्योंकि जी, हमने इस्लाह करनी होती है। जी, और हमारे सामने जो केसेस आते हैं उनको हम फेस करते हैं, तो उसकी बेस बता रहा हूँ। जी, कभी कभी ऐसा केस भी आता है जी, किसी का लड़के लड़ पड़ते हैं 9 के 10, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे गालियाँ दी हैं, इसने मुझे फलां किया है, फलां कोई चक्कर भी होते हैं, समझ रहे हैं ना आप। जी, तो हम कहते हैं भाई ये इंस्टाग्राम पे जो मामला दी आपके केस एक्सटर्नल केसेस हैं, या स्कूल ये के नहीं स्कूल है? में नहीं हम कर सकते। मैं अभी कल परसों एक केस आया तो उन्होंने कहा ये मामला है, तो मैंने कहा कि देखिए स्कूल के अंदर कोई मामला हो ना, वी आर द रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर बाउंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन स्कूल से बाहर अगर कोई बंदा आपसे कर रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है, ये वो हम स्कूल के अंदर नहीं डील करते। हाँ ये है, उसका केस आप पुलिस को दें या साइबर क्राइम को दें, यहाँ हम समझा सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपरली आपका इसको डील करें वो नहीं करते और ना पढ़ना चाहते हैं। कोई लंबे केसेस होते हैं, मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। एग्ज़ाम में बच्चे कोई, अगर किसी को आपने कॉपी चीटिंग नहीं करने दी तो सड़क पे रात को गुजरते गाड़ी में साथ तारक शेख तेरी माँ हूँ तेरी बहन हूँ, ऐसी गालियाँ दे के जाते हैं। हमने ये भी सिचुएशन फेस और की आपको है। पता होता है ये कौन स्टूडेंट्स हैं? वो पता हो या ना हो, पता ये है कि जिनको चीटिंग नहीं करने दी वही है ना, मेन पहचान तो यही है। तो गाड़ी में होते हैं, गालियाँ दे के निकल जाते हैं, वो तो होते तो अपने ही हैं, जो इम्तहान दे रहे होते हैं उसमें पता तो होता ही था को 40-50% पता चल ही जाता है। लेकिन हम उस चीज़ का भी माइंड नहीं करते, क्यों? बेअदब कौम जो है ना, बेअदब बेनसीब ही होता है, फिर बाअदब बानसीब होता है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिन्होंने बाद में आके माफ़िया मांगी और फिर आगे वो ज़िंदगी में दोबारा चलना शुरू हुए। हुँ, तो ये तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग। अभी मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगा कि 30 to 40% जो पेरेंट्स हैं वो भी केयरलेस हैं। यानी मदर्स जो है वो सो रही होती हैं, सुबह मॉर्निंग पे वो बच्चों को कह देती हैं, मैं नॉट मैंशनिंग स्पेशली लेकिन इट इज़ रियलिटी बेस्ड, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि वो एक सैंडविच पड़ा है या 5 रियाल पड़े हैं 10 रियाल पड़े हैं, सैंडविच ले लेना, बाजार से एक जूस ले लेना। यानी बच्चे बाहर से नाश्ता करते हैं, तो कंघी करके भी बात का नहीं आता, तो वो हमने उसको भी चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं, उसके नेक टाई को चेक करते हैं। तो ये चीज़ें अब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं, क्योंकि माएँ भी और बच्चे भी बाहर तो का लेट नाइट्स होते हैं। जब लेट नाइट सोएंगे तो लेट नाइट उठेंगे, लेट नाइट उठेंगे तो नाश्ते वगैरह के चक्कर में कौन पड़े, जल्दी करो जल्दी करो, अनप्रेस बाद का शर्ट पहनी होती हैं। तो ये चीज़ें अब थोड़ी ज़्यादा हैं उस वक़्त से, सही। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के बच्चे, हम अगर इसको, आपकी बात को मैं रिफ्रेज़ करूँ तो ये कह सकते हैं कि पहले के बच्चे ज़्यादा बाअदब और फर्माबरदार होते थे, अब के बच्चों से? निस्बतन नाउ-ए-डेज़ आज की निस्बत ज़्यादा, और पढ़ने वाले भी ज़्यादा होते थे, हुँ, लोग ज़्यादा पढ़ते थे। आज के बच्चे जो चैट जीपीटी आ गया है और जो ऐसी कोई जो ऐप्स हैं उसमें से यानी ऑफिशियली चीटिंग कर रहे हैं, हुँ, ऑफिशियली अलाउड के कर रहे हैं, यानी आपको 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 गवर्नमेंट ने या ऑफिशियल सोर्स ऑफ चीटिंग दे दिया है। हुँ, पहले वो किताबों से कार्ड छांट करते थे, कॉपी कराते थे, अब तो हर चीज़ आपको होमवर्क भी करना है तो चैट जीपीटी पकड़ के चल भी उसमें कर दिया। तो अब बच्चे पढ़ते कम हैं, उनके तो स्टेमिना कम है। रीज़न उसका हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है या क्या है? टेक्नोलॉजी तो 40% उसमें शामिल है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन घर का माहौल, कुछ वालदेन भी बेबस हो गए हैं कुछ बच्चों के आगे। 30-40% वो लगा लें, 40% टेक्नोलॉजी होगी। जब 80% कोई चीज़ हो जाएगी तो वो बेबस हो जाएंगे। सिर्फ कुछ बच्चे 20% काबू में रहते हैं, वो भी जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बच्चे थोड़े इनोसेंट हैं, तो वो उनको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा 9 से ऊपर जाता है उसके पर निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो पर निकालता है तो फिर बाहर अपने हालात, फिर गाड़ियाँ रेंट पे जाना आना। हुँ, और देखें आईडी बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारे एलिमेंट्स अगर आप जोड़ेंगे, कोई इनको यानी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो तेज़ तर्रार होगा
और दो चीटिंग भी करेगा, और उसके में वो चीटिंग को बुरा समझते नहीं। आजकल के बच्चे चीटिंग को बुरा नहीं हक समझते। समझते हैं। हाँ, और फिर हमारे जैसे कि हाथ चढ़ जाएं तो फिर वो हम तो छोड़ते नहीं हैं, तो वो इसलिए दुआ करते हैं, ये क्लास में चले ओ शिट यार, शिट से इस्तगफार आपने करते तो वो हैं। शिट गौर से सुने होंगे जब कोई बंदा, आप जब एंटर होते होंगे जी क्लास मैं में। गौर से सुने तो मैं आपको बता रहा, फिर मैं कहता हूँ जो मैं फिर थोड़ा बहुत ऑपरेशन कर लेता था, सही। आजकल ऑपरेशन थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। हाँ, यानी सरकारी जो ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस वजह से ऑपरेशन करता हूँ वैसे, लेकिन अब छुप छुपा के ज़रा कम कर दिए, सही। उसके बगैर गुजारा नहीं है। सही। तो सर एक तो ये होता है ना कि चीटिंग करने की जहाँ तक बात है, जिस तरह से आपने भी बताया कि ऑपरेशन करते हैं और सब चीज़ सब कुछ है, चीटिंग करने की जहाँ तक बात है तो सर दोनों का बताएं। मतलब एज अ टीचर पर्सपेक्टिव, मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा मैंने ये चीज़ वो की है, और मतलब मैंने भी चीटिंग की है ऑफ कोर्स। किसी से पूछ लिया, वो कर लिया, फर्रों तक की हिम्मत नहीं होती थी, धड़कन तेज़ हो जाती हाँ, थी, एक ही कुछ दफ़ा उस ट्राई मामले किया था। में कुछ स्टूडेंट जी। उस मामले में एक्टिव होते हैं, कुछ पूछ के लेकिन नहीं गुजारा कर लेते हैं जी। वरना। तो उस पर्सपेक्टिव से आप बताएं, क्योंकि एज अ टीचर आप चीटिंग को क्यों रोकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इन्विजिलेटर का काम ही चीटिंग को रोकना। ठीक है। दूसरा है ये चूँकि इलीगल मैटर है, जी। और इलीगल मैटर को ड्यूटी लगाई इसीलिए जाती है कि इलीगल काम नहीं होने देना। जी। अगर वो करना शुरू कर दें बच्चे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गलत कामों की तरफ जाएंगे। और इस तरह मैं समझ रहा हूँ, जब आप चीटिंग करके नंबर लेंगे तो मैं एक लफ्ज़ कहता तो, लफ्ज़ अगर अदब से कहूँ ना तो कहूँ हराम के नंबर। अगर ज़रा थोड़ा उसकी शिद्दत ज़्यादा आपको समझाना चाहो तो कहूँगा हरामदे नंबर। ठीक है। ठीक है। तो हरामदे नंबर लेके जब आप जॉब लेंगे जिस बेस पे, उससे जो इनकम कमाएंगे, तो उसका सोर्स आप समझ लें क्या होगा। बेस बेस जो है वो हाँ, नहीं ठीक, इस वजह मैं से आपको, चीटिंग को रोका जी जाता है। हाँ, बेसिकली, और बच्चे को फिर नॉलेज नहीं होना, कोई एबिलिटी भी नहीं क्रिएट होगी, उसकी आदत हो जाएगी। फिर वो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ चीट करेगा, फिर ज़िंदगी के हर शोबे में चीटिंग करने की कोशिश करेगा। बेशक। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल दे दूं। मेरा वीज़ा मैंने लगवाया किसी बंदे से सऊदी आने के लिए, उसने वीज़ा जल्दी लगवाया। मैंने फ़ौरन रात को लाहौर से बैठा, सुबह इस्लामाबाद एम्बेसी में चला गया, मेरे जानने वाले थे। मैंने जाकर उसको कहा ये चेक करें वीज़ा ठीक है, उसने कहा शेख साहब ये तो गलत है, जैली वीज़ा है। जिस तरह आए हो ना इसी तरह निकल जाओ, नीचे नीचे हो गए, पासपोर्ट छुपा के, किसी को बताना भी नहीं कि मैं चेक कराने आया, को वो पकड़ लेंगे FIL है। वो कहेंगे कि कौन से लोग हैं, किसने कराया, तो आप उन तक पहुँचे ना पहुँचे वो आपका पूरा काम तमाम कर देंगे। तो मतलब ये जिन्होंने फिर करना वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीटिंग का जो है ना वो काम करते हैं। अभी आप देखें, यानी कंप्यूटर पे जब काम शुरू हुआ है, ये व्हाट्सएप पे या दाएं बाएं जो भी है, अब ATM मशीन में लोगों ने मेरे अपने एक छोटा सा बात बता दूं, मेरे बेटा बीमार था, हम लाहौर शेख ज़ायद हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी वाइफ वहाँ थी, मैंने उसको अपना कार्ड दिया हुआ था। आप यकीन करें उसके कार्ड के साथ किसी ने गेम करके 1 लाख रुपया उन्होंने ट्रांजैक्शन करके निकलवा लिया, जो है ना वो की मशीन लगाती हुई रीडेबल जी। कर जो भी बाकी सीन। तो ये हॉस्पिटल में भी माफ़ी नहीं है। तो ये चीटिंग की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। लोग आप जो आजकल भी स्कैम सुनते हैं, ये क्या है? ये वही लोग हैं जिनके मेंटालिटी में थोड़ा ऐसे इलीगल काम को करने की आदत हो चुकी होती है। बचपन से मतलब स्टार्ट ये तो वहीं से होती हाँ, है तो कि चीटिंग, यानी इसका हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लॉजिकल रीज़न ये है कि आगे इन फ्यूचर, अभी तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि चीटिंग करके चलो पास हो गए, वो हो गए, जी, लेकिन जी, आगे ये इसका बेस बहुत बन बड़ा जाता है। असर है। देखिए एक छोटा सा मामला था, जब चीटिंग बच्चा करता है तो कैसे करता है? इधर देखता है, इधर छुप के, देखता है, उधर और डर देखता भी है, रहा होता है। डर में यूँ छुपाता है, यूँ करता है, वो करता है। जो पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं वो कैसे देते हैं? इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बंदे को 50 यूँ दे वो हाथ में, वो देखता है पॉकेट में डाल लेता है। इमिग्रेशन वालों को जब पैसे देते हैं तो कैसे लेते हैं? पासपोर्ट में रख के देते हैं, वो उधर दे के पैसे यूँ काउंटर में रख लेता है। तो फिर ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये यानी छुप छुपा के कोई अपने आप को ऐसी तरह काम करना किसी को पता ना चले, तो ये सारी फिर वो चीज़ें आगे मुस्तकबिल में किसी न किसी रंग में आपकी शख्सियत का हिस्सा रहती हैं। सर बीइंग स्टूडेंट हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, जो इन्विजिलेटर आया है उसको कुछ नहीं पता चल रहा। एज एन इन्विजिलेटर आपको पता चलता है कौन चीटिंग कर रहा है ऐसे जी देखने से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा चीटर जो कर रहा होता है उसकी आंखें देख बताती हैं हमें। मसलन आप जब सामने देख रहे हैं, जो बच्चा नीचे देखेगा ना बार बार नीचे देखेगा, या उसकी मूवमेंट्स कुछ फिक्टिशियस हो जाए, सस्पिशियस हो जाती हैं, बार बार खारिश करे,
याद तो वो समझे उसने वो चीटिंग मटेरियल उसके पास होता है और वो चीटिंग कर रहा होता है। आंखों से ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि आंखें जब आपका पेपर कर रहे हैं ना, तो वो आपके पेपर के ऊपर होनी चाहिए या क्वेश्चन पेपर को। तो जब आपकी आंखें दाएं बाएं होंगी या पेपर के अंदर ऐसे जमेंगी, इधर होंगी, तो आप समझ जाएं इसके पास मटेरियल है, ये यूज़ कर रहे हैं। फिर आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। हत्ता कि आंखों से पता भी चल जाता है कि आप दिमागी तौर पे क्लास में मौजूद हैं या नहीं है। हम स्ट्रेट डाइस पे होते हैं ना, हम आंखों से पहचानते हैं बच्चे की तवज्जो पढ़ाई की तरफ है नहीं है, इस वक्त क्लास में फिजिकली है, मेंटली है या नहीं है, वो भी पता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर यही चीटिंग और इस पे बात चल रही है तो बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वही उनको कॉल करके उनसे जॉब मांग रहे होते हैं। तो आपने तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको आपने पढ़ाया, अब वो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर पहुँचे या नहीं भी पहुँचे, जी जी। कहीं पे भी वो लोग अपने हिसाब से पहुँचे। तो आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? देखें, जिसने काम करना है ना, वो तो रोल नंबर की एक डिवीजन है कि रोल नंबर किस सीट पे आ गया, किस सीट पे आ गया। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि जो पीछे नहीं बैठे नहीं, हुए मैं एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल क्लास की बात कर रहा हूँ कि जैसे बैक बेंचर्स जो बैठे हुए जी होते जी। हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वो पीछे जो सबसे पीछे बैठे हुए होते हैं उनकी शर्टें भी बाहर होती हैं, कफ भी चढ़े हुए होते हैं, वो वाले असल में अवाम की हाँ, बात वो कर रहा हूँ। जो बैक बेंचेस होते हैं ना, वो शुरू से ही ऐसे होते हैं कि दे आर केयरलेस एंड दे डू नॉट अटेंड द क्लास प्रॉपरली। तो जब इम्तहान होगा तो यकीनन वो कोशिश ज़्यादा करेंगे। और जो फ्रंट पे बैठा होता है उसको पता होता है मैं सामने बैठा हुआ हूँ, अगर मेरी तो हर चीज़ नोट हो रही है, इसलिए वो कुछ डर से। और कुछ पेरेंट्स जिनके अच्छे होते हैं वो कहते हैं बच्चों को आगे बैठें। अच्छे बच्चे हमेशा आगे बैठते हैं, और जो गलत काम करने वाले होते हैं, टॉकटिव होते हैं, सोने वाला होते हैं, वो पीछे बैठते हैं। जब क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो इम्तहान में फिर वो गड़बड़ी करेंगे। हम्म, हम्म। सर मारने की जहाँ तक बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे मिला था रेस्टोरेंट होटल के में। अंदर, तो तब मैंने आपको बताया था कि वो वाले लिटरली आपके वो जो स्पाइसी शॉट्स आपने जी, जी, बिलाल के बिलाल पॉडकास्ट ने में भी कहा भी बताया था। था, जी। तो वो ऐसे होते थे कि मतलब पूरे कॉरिडोर में उसकी आवाज़ गूंजती थी। जी यार, और लिटरली मतलब मैं आज भी अपने, मेरे भतीजे दोनों जो हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, हाँ, अरसलान मेरा है। जी सलमान और साद, जी। तो मैं उनको आज भी ये बताता हूँ कि सर तारिक शेख जब हमें यानी कॉरिडोर के अंदर ऐसे यूं थोड़ा सा ऐसे यूं जैसे रुकू की पोजीशन में यूं करके, हाँ और जी, हाँ पीछे जी। कमर पे जब एक उनका हाथ पड़ता था ना, तो ये हाथ ऐसे खुला हुआ होता था। जी, जी, पंजे की शक्ल और में। फिर उसके बाद जब वो हाथ पड़ता था तो लिटरली हमारे पैर नीचे से हिल जाते थे, मतलब बुनियादें हिल जाती थी हमारी, एक तरीके से फाउंडेशन। फाउंडेशन हिल जाती थी। तो सर वो वाले स्पाइसी शॉट्स अभी भी हैं या नहीं, अब ख़त्म? उससे नहीं है। अब तो पहली बात ये है कि एक खौफ सा भी ज़हन में रहता है, क्योंकि पीछे हमें इंस्ट्रक्शन है कि वी शैल नॉट सपोर्ट यू इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके। सो प्रिंसिपल साहब ने वादा ऐलान किया हुआ कि कोई प्रॉब्लम मारने के हवाले से हुई तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अल्लाहुल अज़ीम, कि मैं कहता हूँ बच्चों की बेहतरी के लिए हम घर से मारने नहीं आते, पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन मार उसको पड़ती है कभी कभार जो इंतहाई हर धर्म अपने वालदैन को डिग्रेड कर रहा होता है, अपनी फैमिली को भी डिग्रेड कर रहा होता है, और डेली वो क्लास को भी तंग कर रहा होता है। फिर उसको क्या होता है, वो कहते हैं सर तारिक शेख के पास ले जाओ, तो वो फिर हम मेडिसिन उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे देते हैं, और वीकेंड पे ड्रिप लगा देते हैं जो जो आपको पता सर है। इसमें इसमें अक्सर ऐसा भी आपने सुना भी होगा और सुनने में भी आता है कि भाई ये टीचर इसलिए मार रहा है बीवी से लड़के आया है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, वो बच्चों की मिस रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं होता। मतलब वो उन बच्चे इन्फोर्स करते हैं टीचर को मारने के लिए। टीचर मारने नहीं आता, सारे दे आर वेरी पोलाइट, स्टाफ रूम में बैठते हैं, चाय पीते हैं, वो दे आर नॉर्मल। लेकिन जब आके देखें 40 बच्चों को पढ़ाना है और चार चार बच्चे शरारतें करके पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर रहे हैं, टीचर ने तैयारी करके आए, उसके दिन में ये मैं आज बच्चों को ये काम कराना है अकॉर्डिंग स्कीम स्टडी दे, तो टीचर तो पढ़ाने आया है। आप जहाज़ को फ्लाई करने, पायलट ऑफिसर ने फ्लाई करेंगे या उसको क्रैश कराएंगे? दैट्स नॉट योर ड्यूटी। इंसिडेंट होता है ना, या टेक्निकल फॉल्ट। तो जब फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, बच्चे डिसोबे करते हैं या तंग करते हैं, तो फिर कोई टीचर, और ख़ास तौर पे स्कूल के 2-3 टीचर तो मार की वजह से आपको पता है एक्सपेल हो चुके हैं। आपको पता ही है, मुझे पता है आइडिया ना। नहीं है इस चीज़ एक का। अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मैं वैसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर दे रहा, एक दो और भी ऐसा हो चुका है।
सस्पेंड, सबसे पहले तो टीचर को सस्पेंड करते हैं, बच्चे को तो कुछ नहीं होता। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मना है। जी हाँ, देखिए मैंने यही कहना चाह रहा हूँ, हम नहीं मारते ना, हमें मारने का शौक होता है, बच्चे फोर्स करते हैं, और हर टीचर नहीं मारता, ये भी याद रखें। हर टीचर उतना सख्त होता नहीं, और उनके बस आजकल तो 90% टीचर अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि जो कि मैं मारता हूँ, इकरार है, लेकिन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द एनवायरनमेंट सेफ्टी ऑफ आवर स्कूल, अगर हम थोड़ा बहुत भी उनको ना पूछें तो वो फिर हमें भी खा जाएं, और उनको वालिदैन का डर भी नहीं होता, उस्ताद का डर भी नहीं होगा, नतीजा क्या होगा, उनका अपना फ्यूचर ख़तरे में चला जाएगा, ट्रू, उनका अपना नुकसान है। इसलिए देखें, हम नेल्स का पूछता हूँ मैं वेडनेसडे को या संडे को, इसके अलावा उनके शूज़ चेक करता हूँ, बेल्ट चेक करता हूँ, शर्ट चेक करता हूँ, कौन करता है, हर किसको ज़रूरत है? विदाउट दिस आउटलुक दे लुक जस्ट लाइक ए लेमोजिन ड्राइवर, शर्ट बाहर है, टैक्सी कभी नेकटाई लगी है, कभी नहीं लगी, शर्ट ऊपर, तो फिर लेमोजिन ड्राइवर में और 6 स्टूडेंट में क्या फ़र्क रह गया? बिल्कुल। हम शूज़ चेक करते हैं कि पॉलिश किए हैं वीकली, सारा उसका बालों का हेयर स्टाइल के बड़ा मैं मशहूर इस मामले में कि लो जी सारा उस चीज़ से रिलेटेड भी आपके लिए एक सवाल आया हुआ है। तो मैं कौन कौन आपको इतनी सर दर्द लेते हैं? सिर्फ टीचर है, और हर टीचर नहीं लेता, ये भी बात है। ये अल्लाह ताला ने हर एक को थोड़ा थोड़ा किसी को एहसास ज़्यादा दिया है। तो फिर अगर अल्लाह ताला ने रूहानी बाप का दर्जा दिया है, तो जब बाप अपने बेटे को मार सकता है, तो रूहानी बाप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, बल्कि वो उसको तो आप जैसे कईयों से ख़तरात भी होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कंप्लेंट हो रही होती है, पेरेंट्स उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, वो तो अपनी जान को ख़तरे में डाल के आपके बेटे को उनकी आबियारी कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। और कई पेरेंट्स कहते भी हैं कि आप बेशक हमारे बच्चों को सख्ती से पेश करें, लेकिन फिर भी हम उनका ख्याल रखते हैं कि ऐसा ना हो। सर कभी ऐसा हुआ कि जैसे अक्सर हमारे टाइम में तो होता था कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो पीछे शरारत के उसमें कभी आवाज़ निकाल ली, आवाज़ें तो चलो बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, आई बिलीव कि अब भी होता होगा, आपको पता चल जाता होगा कि पीछे कौन आवाज़ निकाल रहा है। जी, कभी जैसे कोई बच्चा चौक मारता है या कुछ इस तरह से, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतनी पीरियड हिम्मत नहीं में तो हुई किसी की। ऐसे होते नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे बड़े फार्मूले हैं जी। जिससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डील करता हूँ कि अगर वो शर्म हया वाला हो तो दोबारा नहीं करता। वो फार्मूलाज ऐसे हैं, बस मैं इस वक्त ऑन द एयर नहीं बता ऑफ सकता। कोर्स वो तो सीक्रेट्स हैं ना। सही। मतलब लेकिन पता इस तरह चलता है, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ जी। इशारतन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बिल्ली की आवाज़ निकाली, मैं पूछता हूँ कि इंसान का बच्चा कैसे बोलता है? इंसानों की तरह। और जो अगर जिस जिस किस्म की भी कोई आवाज़ निकालेगा, जिसकी आवाज़ आई वो किससे मिलती जुलती है? बिल्ली की आवाज़ वाला बिल्ली, और वो कौन का? बिल्ली का बच्चा। अब आप समझे नेक्स्ट, मैं कहना नहीं चाहता, जो कह दूँ कुत्ते की आवाज़ आई, तो कुत्ते की आवाज़ किसकी निकलती है? बस फिर वो इस तरह रुक जाते हैं। तो मतलब ये मैं पूछता हूँ जनरली क्वेश्चन, टारगेट नहीं करता, लेकिन वो समझ जाता है जिसको अभी मुझे क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए फिर वो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता जनरली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में ऐसा होता है कि बचे रहते हैं। मैं एक 2-15 दिन पहले का वाक़या बताता हूँ। जुनैद कमर साहब चले गए ना पाकिस्तान, जी। उनकी क्लास फर्स्ट ईयर वॉयलट मुझे मिली है। जिस दिन मैं पहले दिन गया हूँ फर्स्ट ईयर वॉयलट, तो मैंने जाके बच्चे कहा अभी कल से आपने टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म ठीक होनी चाहिए, सीटिंग ठीक रही, सो रहे हैं, उनको जगाया। ये कि 2 दिन बाद ये 2 टीचर मुझे कहा सर बच्चे पूछ रहे हैं ये सारे टीचर चेंज नहीं हो सकते। क्लास टीचर ही चेंज हुए हैं। तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी, वैसे मैं खुद बनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं एज ए डिसिप्लिन इंचार्ज पहले नीचे ही ऑफिस में बैठता था। सुबह इंचार्ज बनने से ये हुआ कि मॉर्निंग पे पहले वो जाना पड़ता है। तो मतलब ये है कि वो जो ओ के या पी के या क्यू के बच्चे जो होते हैं दे आर केयरलेस। वो थोड़े जो हम कैसे एक लफ्ज़ पंजाबी ये का ओ पी क्यू वो कॉमर्स वाली साइड है? हाँ जी, ओके, आजकल हमारे ओ टाइम में ये सी होती थी। सी तो अब कॉमर्स अब भी है सी, और लेकिन जो ओ है ना मैट्रिक तक ओ लेवल, ओ वालों को ओ ही कहते हैं। जी। तो मसला एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, कहते हैं बड़े फिट्टे होते हैं। फिट्टे मीन समझ, नडर और बड़े बुलिंग बेबाक। हैं। हाँ इनको संभालना जो है ना हर टीचर का काम नहीं होता, ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग। या कोई टेक्निकली हैंडल करे, तो या कोई दूसरे तरीके से हैंडल करे, मुश्किल में डाल देते हैं।
तो वैसे कुछ हर क्लास में 5-6 तो ऐसे होते ही हैं। बहरहाल सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक बचा हुआ हूँ। सही। मुझे ये होता है कि जब आजकल डिसिप्लिन चार्ट से बनने से ये होगा, कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं, वो सबको पता चल सरदार शेख आ रहे हैं, वो दाएं बाएं निकल जाते सरदार शेख। छोटी क्लास में बच्चे हुँ, जैसे वो कहते हैं डर माएँ अपने बच्चों को डराती हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, हुँ। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल सुना रहा हूँ जो प्रैक्टिकली देखने में आती है। तो बच्चे छँटने लग जाते हैं सारे हाँ एकदम से। दाएं बाएं हो जाते हैं, तो वो उन शॉट्स का भी असर है, जो पढ़ती हैं कभी कभार अभी तो लूसते हैं ना, हुँ, तो फिर उसका भी असर रहता है। हुँ। इसलिए वो दाएं बाएं हो जाए। डंडा आपको पता है सबका पीर है। तो सही है, इसलिए इसलिए टीचर मारने नहीं आते, पढ़ाने आते हैं। सही। बच्चों के हुलिये को, बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी उनको थोड़ा अगर एक्शन करना पड़ता है। हुँ, कई के वालिदैन भी इजाज़त देते हैं, लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं। और बच्चे सही। आजकल के 40-50% बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल में नहीं होते। हुँ, ये वजह सही। है। मतलब यानी सर पहले के बच्चे और आजकल के बच्चों में काफ़ी मतलब मेजर डिफरेंस है जी, पढ़ाई से पहले बच्चे रिलेटेड और पढ़ते ज़्यादा थे, बाअदब भी ज़्यादा थे। जैसे मैं उस दिन एग्ज़ाम्पल दे रहा था अभी, मोहसिन था एक लड़का, वो उम्र-दराज़ था, और एक नवीद भी आजकल कनाडा होता है, एक और थे। तो वो बाहर सड़क पे गए तो निकलते थे ना बच्चे, थे सलाम करते थे, गाड़ी रोक लेते थे। आप भी या कोई ऐसे किस्म जो आपके बैच के बच्चे थे ना, तो लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो नहीं, इतना बाअदब नहीं है। हुँ, तो ये फ़र्क है यानी मेनली। और सही। इसी वजह से आप देखें रिजल्ट्स जो हैं बच्चों के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब इस नतीजा फिर एजुकेशन में चेंज आ गया, एसएलओ बेस आ गया, उस पे उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किताबें ज़्यादा हो गई हैं, बच्चों के लिए मेहनत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उतना ज़्यादा स्टेमिना उनमें नहीं है। सर माशाल्लाह ऑलमोस्ट आपको 30 साल पढ़ाते हुए हो गए, जी 25 साल आपको पीआईएसजे के अंदर हो जी गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है अब भी रोज़ अपना जाके काम, बस अपना काम हुँ, की ज़िम्मेदारी, कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये ज़िम्मेदारी दी है तो कोशिश करें अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि कोई देखे ना देखे, ग्रामीण कातिबीन तो देखते हैं, लिखते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात तो देखती है। तो अपनी, जब आप ठीक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स भी होगी, आपकी मैनेजमेंट भी आपसे अच्छा खुश रहेगी, सबसे बड़ी बात आपकी सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है और वो भी रहेगी। सही। बस ये चीज़ें हैं जो आपको अपने काम में आगे लेके चलती रहती हैं। हुँ, जैसे ही ऑल दो उसका मुआवजा कमोबेश मिलता रहता है, लेकिन जब आप अपने शोबे से, डिपार्टमेंट से प्रोफेशन डेडिकेट कर हो जाएंगे, डेडिकेशन होगी, तो फिर काम चल सकता है, वरना तो नहीं चल सकता। हुँ, बस ये चीज़ है। सही। सर आपके लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल 40 बच्चों की क्लास है, जी जी। उसमें से क्या ऐसा होता है कि फ़ेवरेटिज़्म हो कि भाई ये बच्चे जो हैं फ़ेवरेट हैं, इन्होंने कभी कोई गलती कर भी दी तो चलो ठीक है दरगुज़र कर दिया, या एक बच्चा है जिसकी जो बिल्कुल यानी नहीं, वो है। फेवरेटिज्म में देखें, एक बच्चा आपको यानी 4 नमाज़ें आपने पढ़ ली हैं, और 5वीं नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो आपने बाद में पढ़ी, ये कज़ा कर लिया, मिस हो गया आज। एक ने 5वीं नमाज़ें पढ़ी नहीं है, तो बराबर होंगे। बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। इसी तरह अगर एक बच्चा अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो कभी वो गलती इंसान कर लेता है, हुँ, और प्यार से समझाए तो वो समझ भी जाता है, तो उसकी टीचर भी ऑनर करता है, रेस्पेक्ट करता है। हुँ, दूसरा बच्चा ये है कि लापरवाह है और काम भी नहीं करता, तो कहता है ठीक है जी, मैं जो होता है कर लें, तो यकीनन टीचर को उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जो जेंटल बॉयज़ होते हैं, दे डू नॉट स्पॉइल द क्लास एनवायरनमेंट। और जो इस तरह के बच्चे होते हैं कुछ, वो दे आर क्रेजी, वो क्लास का माहौल भी ख़राब करते हैं। जैसे आपने अभी तज़किरा किया, आवाज़ें निकालना, टीचर को डिस्टर्ब करना, अगर टीचर लिखने जा रहा है तो गाना शुरू कर देना, तो फिर वो उसको बराबर नहीं किया जा सकता, फेवरेटिज्म नहीं कर सकते आप, सही, उसकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही। तो सर अगर अब आजकल मारना नहीं है तो सज़ाएँ क्या हैं? सज़ाएँ यही हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें किसी को कोई टीचर बाहर खड़े कर देते हैं थोड़ी देर क्लास के पीछे, या उसको सर मेरा तो फ़ेवरेट होता था कि मुझे टीचर बाहर निकाल दे क्लास से। बाहर निकालने पे आज के पाबंदी है। वो कॉरिडोर में कैमरे हैं, जो भी टीचर निकालते हैं ना, जी, क्लासेस में भी कैमरे हैं, तो प्रिंसिपल साहब मना करते हैं कैमरों से कि रिलेटेड भी एक सवाल है, हाँ, वो भी मैं कि आपसे कॉरिडोर करूँगा। में जी। नहीं खड़े करें। हुँ, दूसरा ये है कि अगर आप
सज़ा फिर यही है कि अगर बच्चे को थोड़ी सी एप्लीकेशन लिख के, यानी हमने हर फ्लोर पे डिसिप्लिन कैबिन बना हुआ है, तो वो टीचर उसकी हिस्ट्री कॉपी में लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे को ये डर भी हो जाता है कि मैं रिकॉर्ड इंदराज हो ख़राब गया, हो रहा है। हाँ इंदराज हो गया तो मेरा वार्निंग वाले लेटर में आ गया हूँ। या फिर तीसरा हाल यही है कि फिर हमारे वाले कर दें, हुँ। तो बस फिर इलाज शुरू हो जाता है। नो कैमरा ज़ोन में ले जाएँ हाँ, उनको। बस जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट करनी होती है, देखिए ना इमरजेंसी केसेस होते हैं ना, वो देखते हैं पेशेंट की हालत कैसी है। बिल्कुल। पेशेंट की हालत नॉर्मल हल्की हल्की फुल्की खराशी हो तो ड्रेसिंग करके कहते हैं जाओ भी आराम करो। हुँ। जब देखते हैं मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब, कहते हैं इसको एडमिट करके वार्ड में शिफ्ट कर दो। ज़्यादा ख़राब करे तो उसकी कहते हैं ऑपरेशन करो फौरी तौर पे। फिर आईसीयू में भी रहता है वो। फिर अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट डिपेंड करता है। सही। और अगर आपको पेशेंट ज़्यादा चीखें मारते हैं, ज़्यादा तकलीफ चीखें भी मारते हैं, वो सारे वार्ड वाले तंग भी आते हैं, हुँ। उसको फिर क्या कहते हैं कि इसको ऐसा बंदोबस्त करो कि ना दूसरे तंग हों। तो यानी फिर वो मैंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील करना पड़ता है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट। वो उसमें ये है कि टीचर ने डील करना कम कर दिया है, तो ज़्यादातर डिसिप्लिन टीचर्स के हवाले करते हैं ज़्यादातर सही। मोस्टली। और फिर हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, पहले खुद समझाते हैं, फिर उसको वार्निंग देते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, फिर ना हो तो फिर सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो मेरे फ़ोन आया ना, ये सस्पेंडेड बच्चे के फादर का था, हुँ। तो फिर हम सस्पेंड करते हैं। और इसी तरह मोबाइल केसेस हैं, नॉर्मली पकड़ें तो 200 रियाल या 100 रियाल उसके हम फ़ाइन करते हैं। अगर कोई उसमें वीडियो बच्चों की हो तो ज़्यादा करते हैं, कोई उल्टी सीधी चीज़ हो उसके वालिदैन को बुला के दिखाते हैं कि ये देखें आपका बच्चा तो क्या। आप लोग मोबाइल भी चेक करते हैं पकड़ने के जी, बाद? हम मोबाइल स्कूल में अलाउड नहीं है, तो हम प्रॉक्टर्स को लेके हफ्ते में 1-2 दफ़ा या तो कभी 10 दिन में नहीं, नहीं, चेक जैसे कर। मोबाइल पकड़ लिया जी, बच्चे जी। का तो उसको चेक भी करते हैं अंदर से जी भी? हाँ, जी उसको बुलाते हैं, हुँ। उसको कहते हैं ओपन द गैलरी, उस ख़ास तौर पे स्कूल की वीडियो तो नहीं, उस दिन की हमने लाज़मी देखनी है। सही। यानी अगर आज वीडियो पकड़ा गया ना, तो हम ये नहीं पीछे कुछ किसने बाहर कौन है क्या है, नथिंग। हुँ। आज की डेट में स्कूल में आया है तो स्कूल के अंदर की वीडियो तो नहीं है, हुँ। या कोई वल्गैरिटी वगैरह तो नहीं है, फिर हुँ। उसके पेरेंट को बुला लेते हैं। इस तरह फिर देखें, सही। स्मार्ट वॉच भी है, कोई गैजेट वगैरह इस तरह का सही। सर अगर आप टीचर ना होते जी, जी। तो क्या होते? तो फिर एक कारोबारी शख्सियत होता, हुँ। क्योंकि ज़िंदगी हमारी फैमिली बैकग्राउंड में सारे कारोबार ही करते हैं, तो फिर लाज़मी बात है। मेरे पेरेंट्स फादर कहते रहे यार आप काम कर लो, सारे कर रहे हैं, तो फिर मैं यकीनन उस शोबे में ही होता। सही। जॉब वगैरह तो नहीं करता कि जैसे कोई सही। पाकिस्तान। क्विक से सवाल करेंगे जिसमें आप फटाफट आपको आंसर देना होगा। जी, जी, ठीक है। सर आपकी फ़ेवरेट बुक? फेवरेट बुक, वैसे तो अहादीस मुझे खुशी होती है पढ़ के, वैसे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के कोई मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर वो पढ़ता हूँ। तो सही। या कुरान पाक में बाकायदगी से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ रोज़। अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ़ेवरेट स्टूडेंट्स जो जिसका नाम आज तक याद हो और फ़ौरन जब अच्छा स्टूडेंट बोलें तो वो ज़हन में आता हो आपके? देखिए एक नवीद खान है, आजकल कनाडा में होते हैं, हुँ। वो है। और माशाल्लाह और बहुत से हैं। फेवरेट स्टूडेंट वो हैं ना जो मिलते रहते हैं तो याद रहते हैं नाम से, तो माशाल्लाह काफ़ी हैं। अब आप हैं या दूसरे, मैं फेवरेट नहीं कहूँगा आपके सामने, क्योंकि लोग कहेंगे पता नहीं तारीफ़ कर रहे हैं। सही। तो वो मैं कहता हूँ जो मैंने इंडिया दे दी, जो मिलते रहते हैं, हुँ। अदब से मिलना फेवरेटिज्म है। सही। जो अदब से मिलता है ना, सलाम दुआ ले लेता है, तो हुँ। वो वही फेवरेट है। हुँ। जिसने कभी मिले ही नहीं सलाम दुआ, तो उसको हम फेवरेट क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं या फ्रेंडली टीचर हैं? देखिए अपनी ड्यूटी के वक्त स्ट्रिक्ट हूँ और ड्यूटी के बाद फ्रेंडली हूँ। सर क्लास ग्रामर में और लिटरेचर? ग्रामर। फिनिश द सेंटेंस। अ गुड टीचर इज़ समवन हू हु टीचेस, हु परफॉर्म्स वेल। स्टूडेंट्स टुडे नीड्स टू गुड गुड सुपरविजन। इफ आई वर नॉट अ टीचर आई वुड मे बी अ बिजनेसमैन। द फनीएस्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट एवर मेड वाज टू यू कैन से कॉपी योर पैरोडी ऑफ द टीचर्स। ओके तो वो आप लोगों के सामने कर देते? वो देखें 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि जो फेयरवेल हुई तो उनको कुछ बच्चों ने इजाज़त मांगी, तो प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया कि नहीं ये बेअदबी है। हुँ। लेकिन मेरी हो तो मैं इजाज़त दे देता हूँ, कुछ कहते हैं ये नहीं। एनी हाउ द पॉइंट इज़ वो लड़के चीट करते हैं इस तरह, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। हुँ। ये उनके अंदर हमारी एक पर्सनैलिटी तो मौजूद है ना किसी रंग में, तो ट्रू। कोई मसला नहीं होता जब फ्रेंडली हो तो। मज़ा, जैसे मैंने कहा अभी क्लास में स्ट्रिक्ट हैं, बाद जब फेयरवेल होती है या ट्रिप होते हैं, तो बच्चों के साथ शायद आपने देखे हो कोई पुरानी वीडियोस,
तो उसमें कबाब बना रहे हैं, आग जला रहे हैं, उनके साथ कैंप लगा रहे हैं, तो सारा कुछ उनके साथ चल रहा है। ज़बरदस्त। ये है वन वर्ड चैलेंज कह लें इसको, या वन वर्ड मेमोरी कह लें, कि मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगा और आपके जहन में जो भी चीज़ आती है आप मुझे फ़ौरन बता दे, आपने पहले वो मैं करना चला तैयारी करके आता है। आप फिर वो फ़ौरन नहीं होता ना। अच्छा अच्छा, तो सरप्राइजिंग था। हाँ, तो जो भी मतलब मैं आपसे एक वर्ड बोलूँगा तो आपके जहन में जो पहली चीज़ है आपने वो बोलनी है, एक लफ्ज़, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लें टीचर। ठीक है। तो आप टीचर बोलते ही आपके जहन में क्या आता है, आप बस वो एक वर्ड बता दें हमें, ठीक, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लॉ वायोलेटर्स, एग्ज़ाम्स, डिफिकल्ट टास्क, डिसिप्लिन, मस्ट बी, सक्सेस, इंशाल्लाह, टीचिंग, डिपेंड्स अपॉन यू, यानी आई मीन टू से टीचिंग, टीचिंग डिफिकल्ट टास्क नाउडेज, PISJ, ऑलवेज जिंदाबाद, ऑलवेज इन जिंदाबाद, वेल गुड इंस्टीट्यूशन, or सलमान you can say इमदाद। blessing in disguise, especially this one you can say सही, blessing, PISA, blessing in disguise. सलमान इमदाद। A good student was, सर इन्हीं इससे रिलेटेड एक चीज़ है जो आपने बोला कि पैरोडी और ये सब चीज़ से रिलेटेड, अक्सर टीचर्स के निक्स होते हैं, निक नेम्स होते हैं। सर आपको अपना निक पता है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मेरा किसी ने रखा हो, कभी कभार अक्षय कुमार कहते थे। यही मेरे जहन में था। ये मुझसे आपसे हाँ पूछना बस था पहले कहते थे जी। ऐसे, लेकिन मैं कहता था कि यार किसी हिंदू से ना मिलाओ, सही अगर कोई नाम रखना है तो मुसलमान से रख सही लें। सही सही सही। वैसे काफ़ी सारे टीचर्स के काफ़ी निक्स थे, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता था कि बीइंग स्टूडेंट हमें उनका असली नाम याद नहीं रहता था, लेकिन हमें निक से याद रहता हाँ था। लेकिन मैं समझता हूँ ये, चलो अक्षय कुमार कहना तो एक नाम है किसी शख्सियत के हवाले से। जी अगर मैंने कहा कि भाई हिंदू का नाम है या मुसलमान की हैसियत से मेरा कोई नाम रखना चाहिए रख लें, लेकिन जो बैड वर्ड्स है ना, वो बेअदबी होती है, बेशक। वो नहीं होने चाहिए। और निकनेम जो इस किस्म का वो तो शर्म भी बना है, किसी के नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, लिखने भी नहीं चाहिए। और जो बच्चा रखता है और ख़ासतौर उस नाम से वो पुकारते हैं तो ये बहुत बुरी बात होती है, बेअदबी होती है बेशक। और गुनाह है। उस्ताद का नाम बिगाड़ना या किसी का नाम बिगाड़ना गुनाह है। बेशक। सर अब हम चलेंगे अपने पॉडकास्ट के, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया है माशाल्लाह, बातें करते करते हमें नहीं पता चला। सही। पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं आपके स्टूडेंट्स की तरफ से हैं, कुछ पेरेंट्स की तरफ से हैं। जी ज़रूर, तो मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूँ। एक बच्चा थोड़ा है, पानी पी लूँ मैं प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ताकि बच्चों के जवाब कड़वे भी हो सकते, सवाल कड़वे भी हो सकते पेरेंट्स की तरफ से। जी बिस्मिल्लाह करें। एक स्टूडेंट है, उसने लिखा है लास्ट ईयर आर्म फ्रैक्चर केस ऑफ 8th क्लास। जी, that was not a mistake of that boy. I in the same day I told them it is not a mistake of that boy. It happened by chance. And you believe that कि उसी दिन पेरेंट्स को मैंने कह दिया था कि इसमें आपके बच्चे की इन्फॉल्व नहीं है, बट द अदर फैमिली वाज वेरी एंग्री और वो उन्होंने हमारी कोशिश अल्लाह गुल्ला भी किया स्कूल में। हम चाहते तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते थे, फिर वो पुलिस में चले गए, फिर उन्होंने 50,000 रियाल भी मांगा उस फैमिली से। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बताया कि आपका केस जितना मर्जी चला जाए, इसमें कुछ ऐसी वायोलेशन नहीं है। फिर वो वीडियो उन पुलिस वालों को भी दिखाई, उन्होंने कहा इट हैपेंड बाय चांस। नतीजा ये बता दूं कि नवंबर में फ़ैसला हुआ है, 1 नवंबर को वो केस भी हार गए वो फैमिली। अब वो दोबारा उनकी मिन्नत कर रहे थे उस बच्चे के वाले में, हमारे पास बैठो कुछ ना कुछ दे दो हमें। तो ये इट वॉज बाई चांस एंड इट वाज एन एक्सीडेंट एक नॉट तरीके से। वेरी मच क्रूशियल। लेकिन अच्छा, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है लास्ट ईयर आर्म फ्रैक्चर केस हाँ ऑफ बस 8th वो क्लास। मैंने डिटेल बता दी ना, क्योंकि मेरे दिन मैंने डील किया सारा। और अभी जब केस का फैसला हुआ उसका फादर ने मुझे आगे बताया, अभी ये 1 महीना हो गया कि सर आपने जो कहा था वही हुआ, तो बड़ा खुश था। सही। सर से पूछें कि वो अपने किस ओल्ड स्टूडेंट को याद करते हैं। मैं बिलाल कुरैशी को याद करता हूँ, आपको याद करता हूँ, नवीद खान को याद करता हूँ कनाडा में, और ऐसे 4-5 और स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर मिलते रहते हैं और या हेलो हाय उनसे होती रहती है। तो यादों में तो बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन याद करता हूँ कम कोई, जो मिलता है फिर उसको याद कर रखता हूँ। सही। आसिफ बहुत अच्छा लड़का था, अभी कल परसों भी मेरे से हेलो आए हुए। डॉक्टर उसामा है, स्टूडेंट्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हर एक को याद कर नहीं सकता।
जो मुझे फिर कॉल करता है, अभी मुझे कल परसों एक लड़का मिला, अब्दुल्ला, मेरा अच्छा स्टूडेंट था, बट काफ़ी 2-3 साल बाद मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, गेट पे खड़ा था मेरे साथ मिला। एक और लड़का था वलीद मुश्ताक, जो मैं जिस दिन मैं आया था जद्दा में, उस दिन उसने मुझे काफ़ी यानी कि ना हेल्प की। वो भी मुझे 1 साल पहले मिला अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, आई वॉज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो इससे होता है, बच्चे मिलते हैं तो हम उनको याद रखते हैं शक्ल देख के। अभी 3 स्टूडेंट मुझे पिछले हफ्ते मिलने आए, हुँ, तो हम सारा आपसे मिलने आए हैं। तो एक जासिम था, एक 2 लड़के ने और अपना नाम बताए। तो ये मिलते रहने से याद रहना है, गुम हो जाने से याद नहीं बता रहता। सही। आँख हाँ ओझल हाँ पहाड़ ओझल वाली हाँ, बात। मतलब कि देखें, एक आप किसी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। एक मार्केट है, मंडी है जैसे, जब आप रोज़ मंडी में जाते हैं तो आपको हर उससे रेलिवेंट हर चीज़ का पता होता है, आपको पता नज़र आती रहती। स्कूल में माशाल्लाह 8,500 यानी स्टूडेंट थे, या सपोज के 5,000 थे, फिर तो कम भी हो गए थे। लड़के आ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हर महीने 4 सेक्शन होते थे मेरे पास, या 5 इतने। अभी आजकल बहुत ज़्यादा यानी कि लड़कों से मेल जोल है। तो जो मिलता है ना, उसको मिलते हैं, फिर याद रहता है। हुँ, लेकिन नवीद खान, मैं एयरपोर्ट पे था, पे मेरी फैमिली थी, तो ऑफलोड उन्होंने कर रहे थे, तो नवीद खान ने कहा सर आप इधर आ जाएं, उसने मेरी फुफी को बोर्डिंग करके, तो मुझे याद है। आज 1 महीना पहले कोई एक्सीडेंटली मैंने एक नंबर सेंड किया किसी जगह पे, स्टेटस पे लग गया। उसने पूछ लिया ये किसका नंबर है, मैंने कहा ये यतीम फैमिली है 2। उसने फ़ौरन पूछा कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो उसने 45,000 रुपीज़ जो है ना 2 फैमिलीज़ को हुँ, डोनेट किए। हुँ, तो मुझे याद रहना ही रहना है। बल्कि कल परसों भी उससे मैंने बात की किसी और के लिए। तो मैं जो कि सोशल वर्किंग भी करता हूँ, हुँ। तो मेरे स्टूडेंट कई ऐसे भी हैं। मोहसिन को भी मैंने अमेरिका में एक दफ़ा कहा था, तो फिर मैं उनसे ये कहता हूँ यार आप किसी यतीम की बेवा की हेल्प कर दें, तो फिर वो हमें याद भी रहते हैं। सही। अ, आस्क सुभान नाम है इनका, कह रहे हैं आस्क सर टू से 12 टेंसेस इन वन गो। अच्छा, ये देखें, अब कोशिश ये है, जैसे आप अपने कपड़े पहनते रहो, ड्रेस पहनते ना, आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। जब आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपकी इंग्लिश पढ़ने के लिए 12 टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको रोज़ाना लिखना या बोलना पड़ता है। ठीक है, अगर हमसे सीख के जाएंगे, आप यकीन करें, बहुत से बच्चे मिलने के सारा आपने जो सिखा दिया वल्लाह हमारे बड़े काम आ रहे हैं। ऑफिस में हैं, वो अपने बॉस की गलतियाँ निकालते हैं। तो बॉस का ओ यस्टरडे आई कम टू यू बट यू आर नॉट देयर। वो कहता है सर यू के साथ वर्ड लगता है, यस्टरडे के साथ केम लगना चाहिए था। तो बच्चे बताते हैं कि जो हमने आपसे सीख लिया, मार खा ली बेशक, लेकिन सीख लिया। तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि पढ़ाने से ज़्यादा सिखाना ज़रूरी होता है। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है, उसमें एक अगर 2 पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, तो पहले पार्ट में अगर ये हो तो क्या होना है। ये चीज़ें आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपके काम आती है। तो वेयर एवर यू विल गो इन द वर्ल्ड यू विल यूज़। आपका एंट्री टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, आप इंग्लिश में वो करते हैं तो करें ना। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, फीमेल थी। हुँ, शी टोल्ड मी दैट शी गॉट 100/100 इन द एंट्री टेस्ट। तो आई वॉज सरप्राइज्ड। नाउ डेज ही इज़ इन कनाडा। तो मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं जिनको महसूस होता है कि हमें फ़ायदा होता है या हुआ, तो वो इस हवाले से याद रखते हैं, सही। इसलिए ज़रूरी है। How was your experience teaching in PISJ and what are the goods and bads in student? It's a long range question. I think it's not a short question. Hmm. So experience is good and excellent, I think so. Although in every department, in every field, you will have to face the problems. But I think here the environment is just like Pakistan, and the people are Pakistan. Colleagues are good. I think a person who is himself good, he never becomes damaged by others. But if he is damaged by some ways, he bears, or he you कैन से फील बेटर के सब्र करता है। तो बाकी गुड एंड बैड तो एवरीथिंग, एवरी जगह, हर जगह पे है। लेकिन दूसरी जगह से काम, मैंने कहा ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। Hmm. तो इसलिए हज़ार खामियों के बावजूद भी ये नेमत है। तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर चले जाएं, किसी की बहन ने पढ़ने आना हो या किसी को ट्यूशन की ज़रूरत हो, तो उससे पूछ लें भी PI से क्या है, या अजीज़िया वाले से पूछें कि आपके लिए क्या है, उनसे पूछें आपके लिए क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता देंगे। बेशक, बेशक। अ, सर ये कोई आपके स्टूडेंट हैं और अभी के स्टूडेंट हैं, कह रहे हैं बच्चों पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? नाम भी लेना मेरा अब्दुर्रहमान एक्स येलो एंड ब्राउन वाले।
कौन थे? 9th येलो। अब्दुर्रहमान 10th येलो, एक्स लिखा हुआ है, 10th येलो एंड ब्राउन वाले। आप यकीन करें हम जुल्म नहीं करते, वल्लाहुल अज़ीम हम जुल्म नहीं करते। स्टूडेंट्स अपने टीचर पे जुल्म करते हैं। देखें, एक क्लास में 30 लड़के हैं, ये 15 शरारती हैं, ये डिसोबीडियंट हैं, तो वो जुल्म अपने आप भी कर रहे हैं, अपने आप पर भी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ भी कर रहे हैं। अगर एक बच्चा क्लास में टीचर को डैमेज कर रहा है या 2 लड़के डैमेज पढ़ाने नहीं दे रहे, सीढ़ियाँ मिस नहीं कर रहे हैं, तो वो जुल्म कर रहे हैं। इनको शायद यही जुल्म महसूस होता है कि हम पे सख्ती करते हैं। सख्ती क्यों करते हैं? मैं तो 10th येलो को नहीं पढ़ाता, लेकिन केसेस मेरे पास आते हैं और या मैं विज़िट करके जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ बाल ठीक कराओ, यूनिफॉर्म ठीक करो, बेल्ट ठीक करो, क्योंकि सारे टीचर बाल का नहीं पूछते, हमें कहते हैं। और प्रिंसिपल साहब इस हमें पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा हो तो आपकी ज़िम्मेदारी। तो मेरी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए प्यार से कहना है, एक तरफ 3000 लड़का हो और उसमें अगर आप 500 भी वायोलेटर्स कह लें तो मैं जुल्म करूँगा कि वो जुल्म करेंगे? बेशक। जो लड़के रोज़ लेट आते हैं, पूछें उनसे, 50-50 लड़कों की लाइन लगी होती है, तो उनको कौन डील करते हैं? हम जुल्म करते हैं कि वो जुल्म करते हैं? अपने आप पे भी करते हैं, क्लासेस पे भी करते हैं। लेट जाएंगे, क्लास डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई से मिस करेंगे, वालदैन को भी डैमेज करते हैं, हमें भी टेंशन देती है। टाइम पे आएँ, अपने हुलिये को ठीक रखें, अच्छी तरह पढ़ें, तो हमारी तरफ से कोई जुल्म नहीं। हम अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आगे जवाबदेह भी हैं। बेशक। अगर जुल्म करेंगे तो इस दुनिया में भी पाएंगे, आखिरत में भी पाएंगे इसका बदला, और अगर आप करेंगे तो आप भी पाएंगे, चाहे ये समबॉडी। तो दोनों साइड पे है, जो हाँ, भी करेगा वो तो तो वी आर पाएगा। सेटिस्फाइड कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर जुल्म किया हो ना तो अल्लाह जालिम को लंबी उम्र नहीं देता, ये याद रखें। जालिम की उम्र छोटी हो जाती है। हम्म। और अगर जुल्म कर रहा हो तो आखिर मैनेजमेंट को नहीं पता कि ये बंदा जुल्म कर रहा है, इसका फारिग किया जाए। हम्म। जिस तरह हम आपको सस्पेंड करते हैं, आपको डैमेज करते हैं, आपको निकालते हैं, तो हमें आपकी भी। अकाउंटेबिलिटी भी तो है ना कहीं। हाँ, हमारे 3-4 मिनट बाद क्लास चेक होती है हम्म। कि 5 मिनट बाद वो टीचर जाए तो चेक हो, तो आप 20 मिनट बाद क्लास में आ जाए तो वो कहते कोई पूछता नहीं। तो जुल्म कौन है, जालिम कौन है? सही। सर, आपके एक स्टूडेंट का सवाल है, आस्क सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सैयद ऑन व्हेन ही वाज योर स्टूडेंट वर्सेस नाउ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी ओबीडियंट। Whenever he meets me in the masjid, he lives in Dubai nowadays. He does a business with his father. आप यकीन करें, आप कहते हैं ना याद है, लेकिन आपने सैयद उनका नाम लिया, मैंने कैसे चौंक के बोला हूँ। मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे नमाज के वक़्त मेरा इंतज़ार करता है, पीछे आके बैठ जाता है ऐसे। फिर मैं जब सलाम फेरता हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, कोई कैसे? जब भी आएगा, दुबई में होता है, हम आते हैं 6 महीने बाद मस्जिद हमजा के पास। ही इज़ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। और आपके तो चलो स्टूडेंट थे, मेरा भी वो उसके साथ लिंक था। दोस्तों वाला माहौल है। और लास्ट टाइम जब मैं दुबई गया था तो मेरी भी उससे मुलाकात हुई थी ऑन से। एंड मतलब बीइंग फ्रेंड, जी, अमेजिंग गाय, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मतलब एज ए स्टूडेंट तो वो आपके अदब भी एक वो बहुत है, बाअदब भी है। बाअदब आदमी, हाँ, बहुत ज़्यादा उसके बाअदब अब्बू आदमी। भी उसके अब्बू भी मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे लैक वाले हैं। सैयद अनवर अली शाह उनका नाम है। सही। उसका भाई एक और भी है छोटा, खैर। अच्छा, कह रहे हैं कि ये आपने अच्छा सेशन ले लिया है बच्चों से, चलो कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने इसको अच्छा किया है, आई थिंक कि ये सेशन जो बच्चों की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, उनको मौका भी मिल गया अपने व्यूज़ बयान करने का। मुझे और मेरे हस्बैंड, किसकी वालदा का जी जी, कमेंट है, ठीक। मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई मसला नहीं है, बट सर को हमेशा मेरे बच्चे के बालों से मसला होता है। देखें, बाल मेरा मसला नहीं है, बाल बाल स्कूल की पॉलिसी या डिसिप्लिन का मसला है। आपका बच्चा नेल्स बढ़ा कर आएगा, आपका बच्चा गंदी शर्ट पहन के आएगा, आपका बच्चा बेल्ट नहीं लगा के आएगा, इम्प्रॉपर शूज़ में आएगा, वो सारे मसाइल हैं। आपके बच्चे को हम समझते हैं कि अच्छा स्टूडेंट नज़र आए, यानी घर से निकलते वो शीशे के सामने अगर शक्ल देखे तो उसको अपनी शक्ल खूबसूरत नज़र आए। कंघी जैसे हम बचपन में थे, ये माएँ अपने बच्चों के बाल संभालती हैं, बच्चे जाओ कंघी करके, तो मुझे इसके बालों से क्या मसला है? दैट इज़ द स्कूल प्रॉब्लम, ये स्कूल पॉलिसी। ये स्कूल है, तरबियत गाह है। यहाँ एक बच्चा इम्प्रॉपर हेयर कट करके आएगा तो दूसरे लोग जो है ना वो उसको कॉपी भी करते हैं, हमें ताने देते हैं कि सर देखें वो आपका क्या लगता है, वो कौन है, उसके बाल इतने बड़े क्यों हैं? तो हमने उन बच्चों को समझाना होता है कि बेटा आप स्कूल से बाहर जाएंगे, यू मस्ट बी हीरो इन द स्टडीज़।
देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर हेयर एंड स्मार्टनेस. इफ़ यू आर हीरो इन योर स्टडीज यू विल बी वेल नोन. तो आप अपने आप को स्टडीज में हीरो बनाएं, इंशाल्लाह आप ऊपर ही जाएंगे. तो मेरे से बालों का मसला नहीं है, मेरे से तो कल टेंड करा के आ जाए. सर लास्ट क्वेश्चन इस सेशन में ये है कि वॉशरूम्स के अंदर कैमरास की क्या ज़रूरत है? देखें, वो वॉशरूम के अंदर कैमरे नहीं लगे. जो वॉशरूम का जो डिपार्ट यानी हिस्सा है, जो कमरा आप कह लें, या वहाँ पे लगे हुए हैं बेसन, और उस पे ऊपर जो लिक्विड सोप लगा हुआ है, बॉट्स लगे हुए हैं. पिछले 2 सालों में बच्चे क्या करते हैं, एक वहाँ जो स्टोर एक बना होता है, वहाँ पे जाके जो लिक्विड सोप के गैलन गिरा आते हैं. उसके बाद वो बर्तन जो पॉट्स हैं वो तोड़ देते हैं, सोप पॉट्स, बेसन तोड़ देते हैं. और पिछले महीने 6 जो उनको हम क्या कहेंगे, टूटी या लफ्ज़ यूज़ कर लें उसको, और लंबी लैंग्वेज में कुछ बात कर लें, 6 के 6 और 9, 6 उस बाथरूम में और 3 इस बाथरूम में तोड़ दी. तो किसका नुकसान है? बस ऐसे ही बदमाशी. नो विदाउट रीज़न. अच्छा, तोड़ के गायब हो गए. अब जो बच्चे, अब पानी बह रहा है, पूरा पानी बह रहा है, नीचे पानी शॉर्ट हो गया, ऊपर पानी, दूसरे बच्चे आते हैं, तंग होते हैं. नतीजा क्या, उन्होंने 1-2 दिन बाथरूम को रिपेयर बंद किया, ये इनको सबक दिया जाए. जो नुकसान करते हैं, देखें, प्लेन उड़ने में एक बंदा अगर फाइट करता है या बीमार होता है, पूरा प्लेन क्यों वापस रिवर्स कर लेते हैं? लो जी, एमरजेंसी लैंडिंग कर ली हंगामी में, क्यों करते हैं? वो एक बंदे की वजह से 300 बंदे को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? क्यों? कोई रीज़न होती है. जब एक बंदा ऐसा काम कर रहा है जिससे 300 बच्चों का नुकसान, डैमेज होने का खतरा है, पानी बिछा रहा है, ये सोप भी फेंक रहा है और बेसन तोड़ रहा है, ये सारा कुछ, तो हमने कैमरा इस हिसाब से लगाए हैं. वो जो साइड कॉर्नर है जहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वहाँ से वो सिर्फ बेसन वाले एरिया को कवर करता है. कि जब बच्चा स्कूल अंदर एंटर होता है वॉशरूम वाले रूम में, और उसके बाद वो बेसन पे खड़ा होता है, तो जो उस एरिया, जैसे आपका कमरा ये यहाँ लगा हो कैमरा, तो इस एरिया को कवर करेगा ना, बाथरूम के अंदर तो नहीं कवर करेगा. सही. तो इसलिए वो सारे नुकसानात से बचने के लिए, बार बार नुकसान हो रहा था, तो वो दोबारा कैमरे लगाए गए हैं मजबूर होके. इसी तरह स्कूल के बाहर लड़ाइयाँ होती थी, स्कूल के बाहर कैमरे नहीं लगे होते. अब स्कूल के बाहर भी तो एक दरख्त है, कोने में 2-3 कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी को नुकसान ना हो, देखा जा सके कौन वायोलेशन कर रहा है. तो इससे लड़ाइयाँ कम भी हो गई हैं. और जिस दिन से ये वॉशरूम में कैमरे लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ना बेसन टूटे हैं, ना वो लिक्विड सोप के गैलन वगैरह किसी ने गिराए. उनको पता चल गया है कि अब जो भी पकड़ा जाएगा वो पता चल जाएगा किसने किया. जी, और घर जाएगा. सही. वो स्कूल में नहीं रहेगा. स्कूल प्रॉपर्टी को जो डैमेज करेगा वो फिर घर पे रहेगा. जी, सही. सर हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, और उसके बाद हम पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे. जी प्लीज़. और ये हमारी वॉल ऑफ फेम है सामने, यहाँ पे आप हमें ऑटोग्राफ देंगे वॉल के ऊपर. फिर वहाँ पे हम एक पिक्चर लेंगे जो कि हम प्रिंट करके इंशाल्लाह ताला उस पर लगाएंगे. तो मेरा ये एक तरीके से आप ये कह लें कि रिचुअल है जो भी मेरे पॉडकास्ट में आता है. तो वेरी नाइस प्रोसीजर है आपका. अच्छी रवायात भी, ट्रेडिशन भी अच्छी हैं कि जो आने वाले की यादें भी हैं, और आपके पास भी एक प्रूफ होता है. सही. और वो भी अपने कुछ ना कुछ आपसे लेके जाते हैं. सही. तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए होगा, मेरे अपने लिए है, और यानी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे लिए है. ठीक है. कि एनी फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, वट एवर कम्स इन योर माइंड फॉर सलमान इमदाद. जी माशाल्लाह, मैं सलमान इमदाद को तो शुरू से, गुज़श्ता 10 साल से मैं कम अज़ कम जानता ही हूँ, किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी हवाले से. तो अल्लाह ताला को शुक्र है, ही इज़ वेरी नाइस गाय. आपने मेहनत करें अपने शोबे में, और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम को जिस तरह आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मेरे लिए एक डिफरेंट वे है. ऑलरेडी मैं एक दो जगह पे चलो जा चुका हूँ, वो अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट था. आपने माशाल्लाह ज़रा उसको वसी, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया है, उनके पेरेंट्स के तरफ से कुछ सवालात भी आए हैं, और तो इस तरह उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. उनके भी ये भी एक नया था. और यू आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह. और आप अपने, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी तज़किरा किया था, यू आर आल्सो परफॉर्मिंग एज ए सोशल वर्कर. लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं. जो बंदा मखलूक खुदा की खिदमत में लग जाता है ना, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं. तो मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा, आप तो माशाल्लाह करते हैं. अगर स्कूल में कोई भी पेरेंट हो, मेरी आवाज़ सुन रहा हो, तो हम यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मदारस के लिए, मसाजिद के लिए भी काम करते हैं.
उनके लिए वो इकरा स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके गरीब बच्चे फीस नहीं अदा कर सकते, फीसें अदा करते हैं पाकिस्तान में, सैलाब हो या गज़ा में भी हैं कोई सिलसिला इस तरह भी, तो हम उसके लिए भी काम करते हैं, इंसानियत के लिए भी काम करते हैं। हम में बहुत खामियाँ हैं, मुझ में बहुत खामियाँ हैं, यानी मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा पाक हूँ, बड़ा यानी पाकीज़ा हूँ, बड़ा यानी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, रज़ा के लिए और हमारी आखिरत के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप भी शामिल हो जाएं और कर तो रही हैं, अल्लाह आपको और करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब, और आमीन। अपनी टीम को बढ़ाएं, मजबूत करें और आगे बढ़ें। थैंक ज़रूर, यू वेरी मच। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। हमें मुझे और अपने सब स्टूडेंट्स को, अपने सब बच्चों को हमेशा आप दुआओं में याद रखिएगा, जी ठीक है? इंशाल्लाह। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ये तब तक सब्सक्राइब नहीं करते जब तक हमारे गेस्ट उनको ना बोलें। आप उनसे ये वाली रिक्वेस्ट कर दें और फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म जी करते मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो मेरे जानने वाले हैं, जो सलमान के जानने वाले हैं या अभी इसको देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी बात अच्छी लगी है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक करें। तो आपका शुक्रिया, आप ऐसा करने से देखने वाले और देखेंगे, इनका हौसला बढ़ेगा, ये फिर ऐसे प्रोग्राम आपके सामने और मज़ीद लाते रहेंगे इंशाल्लाह। हैं। जज़ाकल्लाह खैर थैंक सर, यू। थैंक यू सो वेरी जी मच वेलकम, जी अपने टाइम वेलकम। के लिए और इतने प्यारी डिस्कशन के लिए। आज मैंने एक अलग सर तारिक शेख देखे, जी मुझे बहुत अच्छा लगा और अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि इन लोगों को भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। और आप मैं एक ये पैगाम ऐसा, और भी देना जी चाहता प्लीज़। हूँ कि अगर स्कूल के हवाले से कभी भी कोई काम हो, मैं उनसे कहता हूँ कि आप 9 बजे से पहले बात कर सकते हैं। कोई भी खिदमत हो, कोई भी काम हो, आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, जो हमारे लीगल वैल्यूज़ में या इलीगल थोड़ा बहुत जो होता है, जिसमें बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर। लेकिन आपके बच्चों को ये एक बात सिखा दें कि स्कूल में बेअदब ना हो, और जिस मकसद के लिए स्कूल आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए, अपनी तवज्जो से तालीम हासिल करें, तो इंशाल्लाह स्कूल भी अच्छा, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच सर, जज़ाकल्लाह।